राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन के अंदर 2 दिन की एक क्लास रखी गई है सांख्य दर्शन के ऊपर। तो आज मनीष सर ही शुरुआत करेंगे। और मनीष सर के बारे में आपको वैसे कोई परिचय का तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता दूं कि फाउंडर ऑफ स्टार साइन, और जो भी आप हमारे सोशल मीडिया के चैनल्स, पेजेस, यूट्यूब चैनल देखते हैं, सब सर के नाम से हैं, मनीष के मौर्य। तो स्वागत करते हैं सर का। सर, बहुत बहुत स्वागत है। एक स्मॉल इंट्रोडक्शन आपके द्वारा भी सर प्लीज दीजिए। और हम तो जितनी तारीफ करेंगे कम ही है। एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट बोल दीजिए, वास्तु कंसल्टेंट बोल दीजिए, स्पिरिचुअल गुरु बोल दीजिए। और कहते हैं ना कि मोक्ष की तरफ ले जाने वाला भी कोई गुरु है तो वो सर ही है। तो ऑकल्ट में ऐसी प्रतिभाशाली शख्सियत बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगी। तो एक बार राधे राधे करेंगे और स्वागत करेंगे मनीष के मौर्य सर का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी राधे का राधे भी सर, राधे राधे नमस्ते राधे। राधे सर। सर। राधे 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 राधे। राधे राधे। जी प्लीज सर, आप अनम्यूट करें। राधे राधे सभी लोगों को और बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अलग से वेबिनार में, सांख्य दर्शन के वेबिनार में। आ, ऐसा टॉपिक जो थोड़ा डिफिकल्ट भी है। कोशिश रहेगी कि आ, जितना सिंपल तरीके से समझा सकूं मैं। 2 दिन का जो कोर्स है उसका एक एजेंडा बना हुआ है। मैं भी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या उसका एजेंडा है और क्या पर्सपेक्टिव है और क्या थॉट प्रोसेस है। कोशिश यही रहेगी, देखिए, जब भी हम सांख्य दर्शन की या जब भी हम इन चीजों की बात करते हैं, जैसे गीता की बात हो गई, तो हमेशा ये लगता है कि ये स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमेशा एक उस तरीके का माइंडसेट बना रहता है। कभी भी हम ये नहीं सोचते कि ये जो पुस्तकें हैं, ये जो लिखा हुआ है, ये हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखा सकता है। ये हमें जीवन में सक्सेसफुल होने का तरीका भी सिखा सकता है। तो हमेशा इन चीजों को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ के देखा गया है कि अगर आप सांख्य दर्शन की बात करें, अगर आप गीता की बात कर रहे हैं, तो आप जो है स्पिरिचुअल टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। उसका फिर लाइफ से कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहेगा। कोशिश जो है इन 2 सेशंस में यही रहेगी कि आपका जो वो माइंडसेट है उसको चेंज किया जाए, और एक एप्रिशिएशन जो है अपने सनातन धर्म के प्रति, एक एप्रिशिएशन डेवलप किया जाए कि कितना खजाना पड़ा हुआ है हमारे यहाँ। उस खजाने को छोड़ के, जैसे हम, क्या होता है, किसी फॉरेन ऑथर की किताब पढ़ लेंगे, फिलॉसफी की कोई किताब पढ़ लेंगे, ठीक है, आज आप देखेंगे कि जितनी भी चीजें लिखी गई हैं बाहर के देशों में, वो बड़े ही सरफेस लेवल पे हैं। जो असली खजाना है, असली खजाना हमारे यहाँ है। लेकिन उस खजाने को हम एक तो समझ नहीं पा रहे हैं, और दूसरा, हमको इस तरीके से प्रोग्राम कर दिया गया है कि बार 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 अगर उसकी बात कर ली गई तो आप धर्म की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर ली गई तो आप जो है स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं। अरे मोक्ष की बात, मोक्ष से मुझे क्या मतलब है, मैं तो अभी उतना इवॉल्व भी नहीं हुआ हूं। तो उस मिथ को ब्रेक करने की कोशिश है, ठीक है। तो सांख्य दर्शन, और सिर्फ सांख्य दर्शन की ही बात हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग सनातन दर्शन की भी बात करेंगे। तो इस क्लास के बाद आप थोड़े इवॉल्व हो जाएंगे, आपकी जो समझ है वो अपने ओवरऑल टेक्स्ट को लेके वो बढ़ जाएगी। आज के क्लास के एक आधे घंटे, 45 मिनट, 1 घंटे के क्लास में आपका वो पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव, जो फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन चेंज होने वाला है, ठीक है। तो सांख्य दर्शन की जगह पे आप समझ लीजिए सनातन दर्शन, जिसमें कि सांख्य दर्शन भी इंक्लूड हो जाएगा। क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इस कोर्स में, ताकि आपको थोड़ा सा ये एक रफ पिक्चर रहे कि ये, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग आए हैं, उनके मन में ये बहुत सारा प्रश्न होगा कि क्या है ये, क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। और बहुत सारे लोग नहीं भी आए होंगे, ये सोच के कह रहे ये फिर से स्पिरिचुअलिटी की बात होने वाली है और उस तरीके की बात होने वाली है।
तो उस तरीके की बात नहीं होने वाली है, ठीक है। जो स्पिरिचुअलिटी है वो अपनी जगह पे है, बिल्कुल उसकी बात नहीं होगी। बात होगी कि कैसे हम इस साइंस को, इस विज्ञान को कैसे हम यूज करके अपने डे टू डे लाइफ को अच्छा बनाएं, कैसे सुखी और संपन्न जीवन हम व्यतीत करें। तो थोड़ा सा अपने बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं, उनको थोड़ी अपनी जर्नी बताऊंगा। मुझसे ही क्यों सीखना चाहिए सांख्य दर्शन आपको, वो भी बताऊंगा। इसके बाद दो चीजें हैं, ठीक है। हमारे यहाँ दर्शन कहा जाता है और बाहर के देशों में फिलॉसफी कही जाती है। तो क्या डिफरेंस है दर्शन में, क्योंकि हम दर्शन को भी फिलॉसफी ही मान लेते हैं। दर्शन मतलब फिलॉसफी, फिलॉसफी, ठीक है, दार्शनिक किसी का भी। जो बाहर के देशों में लोग हुए ना, वो दार्शनिक नहीं थे, वो विचारक थे। तो फिलॉसफी और दर्शन में क्या डिफरेंस है, अगर आप यही समझ गए तो यहीं से आप अपने जो सनातन टेक्स्ट हैं उनको अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे। फिर षड दर्शन, ठीक है, 6 तरीके का दर्शन है। थोड़ा सा उसको टच करेंगे। ये शेयर करना जरूरी इसलिए है ताकि आपको ना एक बड़ा पिक्चर दिखे, और उस बड़े पिक्चर में फिर हम कहाँ से आगे बढ़ रहे हैं वो समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए मैं सीधे आपको जो है सांख्य दर्शन पढ़ा दूं, तो सांख्य दर्शन तो समझ में आ जाएगा, लेकिन ओवरऑल उसका प्लेस कहाँ है और ओवरऑल जो ये स्ट्रक्चर है हमारा वो क्या है, वो कभी समझ नहीं पाएंगे। द्वैत और अद्वैत क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। 4 युग की बात करते हैं हम लोग, सतयुग से लेके कलयुग तक, उसको थोड़ा सा समझेंगे। और देखिए ये सारी चीजें समझना जरूरी क्यों है, ताकि हम इन टेक्स्ट को समझ सकें। फिर सांख्य दर्शन की बात होगी। सत्व रजस तमस आप सब लोगों ने सुन रखा होगा, थोड़ी हम लोग उसकी बात करेंगे। प्रकृति और प्रवृत्ति, कैसे हम बने, कैसे हमारा नेचर बना, उसकी बहुत डिटेल में बात होगी। ये आप कह सकते हैं कि जो सत्व रजस तमस, प्रकृति और प्रवृत्ति, जो ये हार्ट है, इस पूरे जो 2 दिन की क्लास है उसका ये हार्ट है। और यहीं से आपको बड़े सारे सॉल्यूशन मिलने शुरू हो जाएंगे। क्यों हमें सांख्य दर्शन सीखना चाहिए। मैं बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे नहीं मतलब है कि आपको मोक्ष मिले, मुझे मोक्ष मिले। जब मिलना होगा मिल जाएगा, ठीक है। हमारे हाथ में क्या है, क्या हम कर सकते हैं, इनका रिलेशन क्या है न्यूमरोलॉजी के साथ, एस्ट्रोलॉजी के साथ, वास्तु के साथ, इनका रिलेशन भागवत गीता के साथ क्या है। भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता जो है आपने बहुत बार पढ़ने की कोशिश की होगी, नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। लेकिन सांख्य दर्शन जो है वो भाषा है श्रीमद् भागवत गीता की। अगर आप सांख्य दर्शन समझ सकते हैं तो फिर आपको भागवत गीता पूरी तरीके से बिल्कुल क्लियर समझ में आने लगेगी। इसके बाद बात करेंगे कितने तरीके के कर्म होते हैं, उन कर्मों का क्या सिग्निफिकेंस है, और अगर कर्मा ऑलरेडी प्री डिफाइंड है तो फिर ये सारे रामायण महाभारत का फायदा क्या है। भाई अगर ये निश्चित है कि मेरा प्रारब्ध अगर निश्चित है, मेरा भाग्य बन गया जिस दिन मैं पैदा हुआ, तो फिर क्यों करना है, ये सब करने की आवश्यकता क्या है। तो वो कर्मा की थ्योरी जब हम पढ़ेंगे उससे उसको हम समझेंगे। और उसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत जो है शिव सैविज्म और शिव सूत्र। सांख्य दर्शन में 25 एलिमेंट जो है डिराइव होते हैं और वो डिफाइन करते हैं यूनिवर्स कैसे बना, हम और आप कैसे बने, और इसी को समझ के हम वापस कैसे जा सकते हैं। शिव सूत्र में जो है इसी को लिया गया और 36 एलिमेंट्स जो हैं बनाए गए। तो ये जो है क्यों हमें शिव सूत्र की जरूरत पड़ेगी, क्यों उसकी आवश्यकता है, वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। लाइफ इन 2 सर्कल, ये एक मेरा डेवलप किया हुआ कंसेप्ट है। जब आप ये सारी चीजें पढ़ लेंगे तो आप समझ लीजिए कि कंक्लूजन है कि क्या मेरा पर्सपेक्टिव होना चाहिए शिव सूत्र को लेके, शिव सैविज्म को लेके। जैसे कश्मीर में क्या हुआ, एक पंथ हुई जो शैविज्म के नाम से जो है प्रचलित हुई। अब आई थिंक धीरे 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 खत्म हो गई, जब वो कश्मीरी जो पंडित थे उनका जब पलायन हुआ और उस तरीके से। तो आ, बहुत इवॉल्व थे वो, बहुत इवॉल्व थे, और उनके लिए शिव जो थे वो अल्टीमेट रियलिटी थे। और उसके
अराउंड बहुत सारा टेक्स्ट लिखा गया। आप कह सकते हैं कि जो तंत्र विज्ञान है वो भी कहीं ना कहीं वहीं से निकल के आया है। तो उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। फिर लाइफ इन टू सर्कल, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये सारी चीजों को समराइज कर दिया कि आपका जीवन कैसा होना चाहिए, क्या कॉन्टेक्स्ट, क्या पर्सपेक्टिव में आप अपने लाइफ को देखेंगे। और लास्ट में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कि भाई अगर इतना सब कुछ पढ़ा है मैंने, तो वो जीवन में कैसे हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये ओवरऑल कंटेंट रहेगा। कुछ चीजें आज कवर करेंगे, कुछ चीजें कल कवर करेंगे, ठीक है। तो एक बार चैट बॉक्स में सब लोग जो हैं रेडी लिख के, रेडी हैं अगर तो रेडी लिखिए, ताकि मुझे लगे कि आप लोग क्लास में बने हुए हैं, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ स्क्रीन से बात कर रहा हूँ। थोड़े एक्साइटेड हैं, लग रहा है कुछ काम की चीज मिलने वाली है। कोर्स कंटेंट देख के थोड़ा सा लगा। बिल्कुल माइंड सेट जो है ओपन करके बैठिए। क्या आता है क्या नहीं आता है सब छोड़ दीजिए 2 दिन के लिए, ठीक है, आज और कल के लिए सब छोड़ दीजिए। कल जब सेशन एंड होने वाला होगा, आपको रियलाइज होगा कि मैं बहुत कुछ आप तक पास पास ऑन कर पाया, ठीक है। अगर आप अपना प्री कंसीव्ड माइंड जो है, अगर उसको लेके बैठेंगे तो फिर लेके नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बड़ी सारी चीजें ब्रेक भी हो जाएंगी इसमें, बड़े सारे थॉट प्रोसेसेस ब्रेक होंगे। तो बिल्कुल एकदम फ्री होके बैठिए, एकदम रिलैक्स होके आराम से सुनिए। बहुत खूबसूरत है। अगर मैं, महादेव की इच्छा रही, अगर मैं समझा पाया, आप तक पहुंच पाया, तो 2 दिन में बहुत आनंद आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1 मिनट लेता हूं, अपने बारे में बता देता हूं। तो जैसे आप सब लोग जानते हैं, मेरा नाम मनीष के मौर्य है, और बाय एजुकेशन आई एम एन इंजीनियर। मैंने एमएस किया है बिंगहैम्पटन यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से, फिर एग्जीक्यूटिव एमबीए किया है आईएम कलकत्ता से। और कह सकते हैं कि इस फील्ड में 12-13 सालों से एक्टिव हूँ। बहुत ज़्यादा एक्टिव पिछले 4-5 साल से हूँ। उसके पहले आप कह सकते हैं कि एक नेचर था पढ़ने का, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में जो है कंसल्टेशन दे दिया, सॉल्यूशन दे दिया, उस तरीके से जर्नी शुरू हुई न्यूमरोलॉजी से। फिर एक एक करके चीज़ें ऐड होती गई। 2024 में जो है शिव शक्ति कोर्स लॉन्च किया। उसमें लगभग 26-27 जो है अलग अलग तरीके के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। सांख्य दर्शन जो है उसी का एक पार्ट है। और कोशिश ये है इन सारे कोर्सेज से, जो ये लगभग 1 से 1.5 साल की जर्नी रहती है शिव शक्ति की, फ्राइडे सैटरडे संडे क्लासेस चलती हैं, लेकिन वो 1 से 1.5 साल में, 1.5 साल तो मान ही लगते हैं, तो 1.5 साल में कम से कम कोशिश ये रहती है कि जो हमारे ये टेक्स्ट लिखे हुए हैं हम उनको अप्रिशिएट करना शुरू करें। और ये जो लिखे हुए हैं, क्या उनको हम अपने डे टू डे लाइफ में लाके क्या अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। ये जो है इसका सारा का सारा पर्सपेक्टिव है। तो उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, पूरी की पूरी टीम जो है। बाकी के स्टार साइन पे जो है और 4 टीचर हैं जो अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग विषयों को कवर करते हैं। मैं जो है शिव शक्ति कोर्स के माध्यम से आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। और सारी टीम का कोशिश पर्पस यही है कि कैसे जो जीवन के दुख हैं, जीवन की तकलीफें हैं, उनको दूर किया जा सके, ठीक है। अ, क्यों मुझसे सीखना चाहिए? मुझसे सीखना सिर्फ इतना ही मैं कहूंगा कि देखिए, सांख्य दर्शन आप अगर ढूंढने जाएंगे तो शायद ही इक्के दुक्के कोर्सेज मिले, ठीक है, शायद वो भी ना मिले। और सबसे बड़ी जो चीज है ना, कि अब तक लगातार इन चीजों को स्पिरिचुअल 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 उसी लेंस से देखने की कोशिश की गई है। मेरी जो कोशिश है, मेरी जो कोशिश है, एक सामान्य व्यक्ति कैसे इन चीजों को लेके अपने जीवन को अच्छा बना सकता। मोक्ष जो है, मोक्ष घटेगा, ठीक है। अगर हम इन चीजों को समझते हैं तो मोक्ष घटेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जितना भी जो कुछ लिखा गया है वो लिखा उसी अल्टीमेट रियलिटी के लिए गया है कि भाई आपको मोक्ष पाना है। बाकी के किसी कल्चर में मोक्ष एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो उसकी बात ही नहीं करते, ठीक। हमारे कल्चर में एग्जिस्ट करता है तो हम उसकी बात करते हैं। जितना जो कुछ लिखा गया है,
अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू गेन मोक्ष। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब छोड़ के जाके किसी आश्रम में बैठ जाएं और वहां पे ध्यान साधना करने लगे तो हमें मोक्ष मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। बहुत पेन में रहने वाले हैं आप। अगर आपके मन में है कि आपको मिलेनियर बनना है, तो जब तक आप उसको फुलफिल नहीं करेंगे, जाके आप आश्रम में बैठेंगे, तो कभी भी आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। लेकिन क्या हुआ है कि हमेशा से जितने भी ये टेक्स्ट हैं उनको या तो बहुत ही स्कॉलर तरीके से देखा गया है, कि बड़ी ही उसकी कठिन सी व्याख्या कर दी, इतनी कठिन व्याख्या कर दी कि जो सामान्य व्यक्ति कहेगा यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। या फिर किसी आश्रम में इसको पढ़ाया गया जहां पे उनके लिए किसी भी फिजिकल एस्पेक्ट से मतलब नहीं है, भैया ये स्पिरिचुअलिटी की चीज है, इसको हम स्पिरिचुअलिटी के लेंस से देखेंगे। मेरा ये कहना है कि आप उस माइंडसेट से बाहर निकलिए। ये जो जितनी चीजें लिखी गई हैं वो इसीलिए लिखी गई हैं कि जीवन अच्छा कैसे होगा, कैसे मैं सतह में जाऊंगा, कैसे मैं सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करूंगा। स्वर्ग नरक सब यही है, कहीं नहीं है स्वर्ग और नरक। तो क्या मेरे लिए ये धरती स्वर्ग है? क्या मेरे लिए ये धरती नरक है? क्या मैं इस धरती पे रह के, कलयुग में रह के, क्या मैं सतयुग में रह रहा हूं? यही पर्पस है इन टेक्स्ट का। और मेरी कोशिश है इस कोर्स के माध्यम से आप लोगों के साथ उन्हीं चीजों को शेयर करने की। ठीक है? तो इसीलिए मुझसे आपको पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर किसी आश्रम में आप जाएंगे तो स्पिरिचुअलिटी के कॉन्टेक्स्ट में आपको समझाएंगे। अगेन, मुझे ऑफिस में प्रमोशन चाहिए, मैं नहीं मुझे नहीं अभी स्पिरिचुअलिटी से मतलब है, तो ये दो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट हो गए। वहां फिर आप परेशान हो जाते हैं। या फिर जो लोग इसको समझा रहे हैं वो इतना कॉम्प्लिकेटेड करके समझा रहे हैं कि फिर आपको कोई रिलेशन नहीं देखने को मिलता है। मेरा कहना है कि सांख्य दर्शन से आप अपने घर को भी देख सकते हैं कि मेरे घर की ऊर्जा कैसी है। सांख्य दर्शन से आप अपने आप को देख सकते हैं, आपकी ऊर्जा कैसी है। अगर इन चीजों को आप समझ पाए तो बहुत अच्छे से इनको आप आपस में कंबाइन करके एक बहुत ही बढ़िया जो है सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और उस सॉल्यूशन से फिर बहुत अमेजिंग लाइफ डिराइव कर सकते हैं। ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज जो मैंने आपसे कही कि डिफरेंस बिटवीन दर्शन एंड फिलॉसफी, चैट बॉक्स में आप मुझे बताइए, अगर कोई कुछ कहना चाहेगा वैसे चैट बॉक्स में ही बताइए, क्या डिफरेंस है दर्शन में या फिलॉसफी में, या क्या एकदम एक ही चीज है, या कोई है डिफरेंस? दर्शन, दार्शनिक, फिलोसोफर, फिलॉसफी, सबको हम आज तक एक ही मानते आए हैं। और नहीं पता है तो नो भी लिखिए कि नहीं पता है, नहीं डिफरेंस पता है। दोनों एक ही है, अभिलाषा मैम कह रही है दोनों एक ही है। ठीक है? अगर नहीं पता है तो नो भी लिखेंगे, ताकि मुझे ये समझ में आए कि आप कहाँ पे बैठे हैं, मुझे आपको कहाँ से ऊपर लेके जाना है। ठीक है? तो बहुत सारे लोगों का नो लिख के आया कि उनको नहीं पता है। ठीक है? अच्छा, आप लोगों ने ये सुना होगा, जैसे गांव में कहीं कोई जाता है किसी तीर्थ यात्रा पे, बद्रीनाथ चले गए, केदारनाथ चले गए, तो कहते हैं वहां पे कि दर्शन करने गए हैं। सुना है ये, दर्शन करने गए हैं, बोलते हैं ऐसे गांव में। या मंदिर चले गए तो वहां भी कहते हैं दर्शन करने चले गए हैं। दर्शन का मतलब क्या है? दर्शन का मतलब है देखना। देखने का मतलब क्या है? कि जब आप किसी मंदिर में जाके भगवान को बाहर देखते हैं, भगवान तो हमारे अंदर ही है, जब किसी मंदिर में जाके आप भगवान को बाहर देखते हैं तो भगवान को अंदर देखना आसान हो जाता है। ठीक है? अगर हम सब हटा दें, सब कुछ हटा दें और सिर्फ ये कहें कि नहीं भगवान तुम्हारे अंदर है, तो मुश्किल है। लेकिन अगर मैं कहूं कि जाके कृष्ण की मूर्ति देखो, और कृष्ण की मूर्ति देख के अब अंदर देखो कि कृष्ण तुम्हारे अंदर है, आपको एक छवि मिली, आपने उनके दर्शन किए, तो उनको अंदर देखना आसान हो जाता है। ठीक है? अब इस पे आते हैं, इस डिस्कशन पे आते हैं
दर्शन का मतलब है देखना। देखने का मतलब क्या है? कि जो भी हमारे यहाँ टेक्स्ट लिखे गए वो देख के लिखे गए। जो भी हमारे यहाँ टेक्स्ट लिखे गए वो देख के। देख का मतलब क्या है? जैसे आप अगर किसी फिलॉसफी की बुक पढ़ते हैं तो वो फिलॉसफर क्या करता है? फिलॉसफर फिजिकल लेवल पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है। 100, 500, 1000 लोगों को उसने इकट्ठा किया, या उसने जीवन में 5000 कंसल्टेशन किए। तो वो क्या करता है? उनके एक्सपीरियंसेस पे वो क्या करता है? एक थ्योरी बनाता है कि मैंने 1000 लोगों से बात की, 1000 लोगों के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया, तो मुझे ये समझ में आया, ये मेरी फिलॉसफी है। ठीक। तो क्या है? बहुत ही सरफेस लेवल पे बात हो रही है। जब भी कोई चीज सरफेस लेवल पे लिखी जाएगी तो आपको कभी भी नेक्स्ट लेवल पे लेके नहीं जाएगी। लेकिन जो चीज सरफेस लेवल पे लिखी जाएगी वो आपको समझ में बहुत आराम से आ जाएगी। तो क्या होता है कि जब हम अपने टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन जब हम किसी बाहर के टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो वो हमें समझ में। क्यों? क्योंकि वो सरफेस लेवल पे लिखा गया। जो आपकी चेतना का स्तर है, जो आपकी समझ है, उसी समझ के स्तर पे लिखा गया है, इसलिए आपको समझ में आ जाती है। तो फिलॉसफी जो है वो व्यक्ति जो है, किसी ने कुछ प्रयोग किए, और जितने भी टेक्स्ट लिखे गए हैं फिलॉसफी के ऊपर पूरी दुनिया में, वो समझ के ऊपर लिखे गए हैं। एक व्यक्ति ने अपनी अपने हिसाब से अपनी एक समझ डेवलप की। उसने एक अच्छा, उसके लिए फिर वो तथ्य भी देता है कि हाँ, ये मैंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया और मुझे फिर इस तरीके का आउटकम मिला, और फिर मैं इसको लिख रहा हूं, तो ये मैंने एक थ्योरी बना दी, ये ऐसा हो सकता है। और फिर आपको भी वो समझ में आती है। तो वो क्या हुआ? आपने इजीली एक्सेप्ट कर लिया। बहुत आराम से आपने फिलॉसफी को इजीली एक्सेप्ट, क्योंकि समझ में आ रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन दर्शन क्या है? दर्शन का मतलब कि हमारे जो ऋषि महर्षि जो थे, वो इतने इवॉल्व थे, इतने इवॉल्व थे कि वो देख के लिख सकते थे। उनको किसी एक्सपेरिमेंट की आवश्यकता नहीं है। उनको दिख रहा है कि यूनिवर्स कैसे बना। उन्होंने देखे कि उन्होंने बोले कि 9 प्लैनेट्स हैं, तो 9 प्लैनेट्स ही हैं। नासा रामायण महाभारत करता रह गया, ये प्लैनेट जोड़ रहा है, वो प्लैनेट निकाल रहा है, लेकिन 9 के ग्रह 9 ही रहे, नहीं बदले। डिस्टेंस उन्होंने मेजर कर दी यहां बैठे बैठे। जो डिस्टेंस उन्होंने मेजर कर दी, जब आप पढ़ते हैं ना वो आ, हनुमान चालीसा, है ना, उसमें एक पंक्ति, तो जो डिस्टेंस उन्होंने मेजर कर दी वो कर दी, किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। तो उनके अंदर वो सामर्थ्य था। वो इतने इवॉल्व थे, इतने ज्यादा विकसित थे कि वो देख के चीजों को क्यों लिखा उन्होंने? इसलिए लिखा, इसलिए लिखा ताकि हमारा कल्याण हो सके। लेकिन क्या उसको समझना आसान है? हम देखिए क्या करते हैं ना, हम क्या करते हैं कि हमें लगता है कि ये सारा सुपरफिशियल। जैसे सांख्य दर्शन की मैं बात कर लूं, यूनिवर्स कैसे बना, अगर मैं अपने क्या कहते हैं शिव सूत्र की थ्योरी से आपको एक्सप्लेन करूं, तो हम क्या कहते हैं इसको? ये सुपरफिशियल है। ठीक है। क्यों सुपरफिशियल है? क्योंकि आपका जो बच्चा दिमाग है ना, जिस चेतना स्तर पे आप बैठे हैं, उस चेतना स्तर पे आप उस चीज को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएंगे। तो आपने क्या बोल दिया? कि ये सुपरफिशियल है, ये कोई उसका वैलिड प्रूफ नहीं है। अरे भाई, तुम उसको दूसरे तरीके से क्यों नहीं देखते हो? कि किसी ने तुम्हें बता दिया ये कि दिस इज व्हाट इट इज एंड आई टेक दिस इंफॉर्मेशन, और मैं अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाऊं। तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। किस तरीके से आप अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत बोल रही योगेश जी आप। ठीक है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में नेपच्यून प्लूटो बाकी चीजों को भी लेते हैं। ठीक। तो जो हमारे यहाँ लिखा गया वो दर्शन देख के लिखा गया। हमारे ऋषि मुनि बहुत इवॉल्व थे,
इतने इवॉल्व थे कि उन्होंने जो लिख दिया उसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें उसे सुपरफिशियल नहीं मानना चाहिए कि इसके पीछे का मुझे लॉजिक या तथ्य नहीं समझ में आ रहा है। ये बात आप लोगों तक पहुंची या नहीं पहुंची? दर्शन में और फिलॉसफी में आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं? तो क्या आज से जो लिखा गया है, क्या उसको हम अप्रिशिएट करना शुरू कर सकते हैं? क्या हम ये मानना शुरू करें कि ये सही है, और वहां से उसको, उसके पर्सपेक्टिव को देखना शुरू करें, उस पर क्वेश्चन ना करें, अरे एस्ट्रोलॉजी बेकार है, अरे वास्तु बेकार है, उस तरीके से क्वेश्चन ना करके क्या हम ये कह सकते हैं कि ये चीजें हैं सही, मेरी समझ नहीं है, क्या मैं अपनी समझ बढ़ा सकता हूं, क्या मैं अपनी समझ डेवलप कर सकता हूं? ठीक है। तो ये डिफरेंस है दर्शन में। आप सोच के देखिए कि हमारे यहाँ पूरी दुनिया में जितना टेक्स्ट लिखा गया है, कितने सारे विचारक हुए, सुकरात और ये और वो, कहाँ तक लिख पाए? वो सिर्फ वहीं तक लिख पाए। लेकिन हमारे लोगों ने लाखों लाखों साल पहले ये सब लिख के वो चले गए। ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दर्शन। तो जब आप किसी इंडियन टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो वो दर्शन है, वो फिलॉसफी नहीं है। इट इज, इट हैज गॉन टू द नेक्स्ट लेवल। अच्छा, क्या है अब, उसके बारे में बात करते हैं। फिलॉसफी जो है, थिंकिंग है, रीजनिंग है, डिबेट है, लॉजिकल एक्सपेक्युलेशन है। इसीलिए हमारा दिमाग क्या करता है, उसको बड़ा आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसका तथ्य बनाया गया। ठीक है। दर्शन क्या है? एक्सपीरियंशियल है। जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, जब तक आप खुद उस लेवल पे नहीं पहुंचेंगे, तब तक आपको दर्शन की कैपेबिलिटी मिली ही नहीं। लेकिन जो लोग मेडिटेशन में बैठते हैं और जब उस लेवल पे जाते हैं, उसकी जरा सी भी अगर वो मिल जाए, ग्लिम्स मिल जाए, तो मन एकदम आनंद से भर जाता है। ट्रांसफॉर्मेशनल है, कॉन्शियसनेस बेस्ड है, लिव्ड, नॉट मेयरली थॉट। यहाँ पे जो फिलॉसफी है, ये सारा का सारा सोचा हुआ है। आपका जो लॉजिकल ब्रेन है ना, उसने बना दिया ऐसा 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 होता है, क्योंकि मैंने 1000 लोगों के साथ ये एक्सपेरिमेंट करके देखा है। यहाँ क्या है, उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा होता नहीं है, ऐसा ही है, क्योंकि हमें दिख रहा है। तो दर्शन, फिलॉसफी, आज के बाद से कभी भी फिलॉसफी मत कहिए, हमेशा दर्शन। एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दर्शन एंड फिलॉसफी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो षड दर्शन हमारे यहाँ क्या है ना, 6 तरीके के दर्शन जो है, ऐसा कहा गया कि जीवन को आप 6 तरीके से ही देख सकते हैं, कोई सातवां तरीका है ही नहीं। बात खत्म। और जितना भी निकल के आएगा, आप जितना और लिखना चाहें लिख लीजिए, लेकिन जीवन को सिर्फ 6 तरीके से ही देखा जा सकता है, सातवां कोई तरीका है ही नहीं। सिंपल सी बात, बात खत्म हो गई। मतलब अलग से कुछ इवॉल्व नहीं होगा। आपकी समझ कम है, आप कुछ नया लिख सकते हैं, लेकिन वो इसी 6 कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। तो जो भारतीय दर्शन है, उसको षट दर्शन, 6 व्यू पॉइंट्स, ठीक है, कहा जाता है। और हर दर्शन क्या करता है, एक यूनिक पर्सपेक्टिव ऑफर करता है आपको। लेकिन सारे दर्शन का अल्टीमेट गोल क्या है, कि आप सेल्फ रियलाइज हो जाए, आपको मोक्ष मिले। अलग अलग रास्ते से आप मोक्ष तक पहुंचे, ये दर्शन का जो है अल्टीमेट गोल है। तो हमारे जीवन का, भले हमें आज समझ में आ रहा है, हमें आज नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हमारे जीवन का अल्टीमेट गोल है मोक्ष पाना। और ये जो 6 दर्शन दिए गए हमारे यहाँ, ये उसका ही रास्ता बताते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए किसी गुफा में जाने की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए किसी आश्रम में जाने की जरूरत है, कष्ट में रहने की जरूरत है। ये जितने भी चीजें लिखी गई हैं, अल्टीमेट गोल मोक्ष है, लेकिन रास्ता सुखी जीवन से होके ही जाता है। अगर आप इस धरती पे रहते हुए अपने विश को,
अपने डिजायर को, ग्रीड को नहीं, अपने विश को, अपने डिजायर को फुलफिल नहीं करते हैं, तब तक आप मोक्ष के अधिकारी भी नहीं बनेंगे। और ये सारे टेक्स्ट उस डायरेक्शन में लेके जाते हैं, और सुखी जीवन की भी डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट चीजें बताते हैं। ये हमें समझने की जरूरत है कि क्या मैं सांख्य को यूज करके एक सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत कर सकता हूं। मोक्ष इज द अल्टीमेट गोल, ये हम समझ गए, ये हम मान लेते हैं। लेकिन यहां से मुझे ए से लेके जेड तक पहुंचना है। हो सकता है इस लाइफ में मैं ए से बी तक जाऊं, फिर अगले में मैं बी से सी तक जाऊं। लेकिन जो ये ए से बी की जो जर्नी है, क्या वो सुखपूर्वक होगी? क्या वो सुखी होगी? क्या मैं संपन्न, क्या मेरे पास पैसा होगा, क्या मेरे पास सुख होगा, वैभव होगा, संपन्नता होगी? नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप गलत तरीके से जीवन जी रहे हैं। और अगर है, तो आपको सुख भी मिलेगा और आपको मोक्ष भी मिलेगा। और ये सारे टेक्स्ट उसी के बारे में बात करते हैं। 6 अलग अलग टेक्स्ट क्या है? सांख्य, सांख्य में हम बात करेंगे पुरुष और प्रकृति की, कैसे पूरा का पूरा यूनिवर्स बना, सांख्य उसकी बात करता है। योग जो है, पतंजलि का जो योग सूत्र है अष्टांग योग, 8 पड़ाव बताए पतंजलि ने कि कैसे आप एक एक करके जो है मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। न्याय, वैशेषिका और मीमांसा हमारे डिस्कशन का उतना हिस्सा नहीं रहेंगे। वेदांत जो है, वेदांत कहता है कि भैया ये जो पूरी दुनिया है ये सब सब माया। ठीक है, अच्छा, वेदांत का मतलब क्या? वेद और अंत। मतलब क्या? कि वेदों का अंत। मतलब अगर आप वेदांत पढ़ लेते हैं तो आपको वेद समझ में आने लगेंगे। तो वेदांत में जो है, एक तरह से जैसे क्या हुआ, वेद बने, वेद से, अच्छा, वेद बने, फिर उसके बाद उपनिषद बने, और उपनिषद के बाद वेदांत बना। तो वेदांत मतलब कि पूरा लिख दिया गया वेदों के बारे में। आप वेदांत पढ़ेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा वेदों के बारे में। और वेदांत क्या कहता है? वेदांत कहता है कि भाई एक ही अल्टीमेट रियलिटी है, ब्रह्मा जिसको आप कह सकते हैं, शिव जिसको आप कह सकते हैं, आत्मा उसी की है। बाकी ये जो दुनिया है, ये धरती है, ये माया है, आपके जितने रिलेशन हैं, जो है ये वो एक्स वाई जेड, सब माया है। वेदांत तो उसकी बात करता है। तो ये 6 अलग अलग दर्शन है। हम लोग थोड़ा, हम लोग सांख्य को टच करेंगे, हम लोग वेदांत को टच करेंगे, और इसी से द्वैत अद्वैत की के बारे में बात करेंगे। और फिर इसी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाके जो शिव सूत्र है उसके बारे में बात करेंगे। ये बात सब लोगों तक पहुंची क्या, कि 6 तरीके से ही दुनिया देखी जा सकती है? एक बार चैट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे, फीडबैक देते रहेंगे ताकि मुझे समझ में आए कि मैं आप तक पहुंच रहा हूं। क्योंकि जरा सा भी डेविएट होंगे ना, तो बिल्कुल विषय आपके हाथ से निकल जाएगा। एक एक करके समझते जाइए, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने वाली हैं आज। और जिस तरीके से मैं कह रहा हूं ना, कि जिस तरीके से हम सीखने वाले हैं, उस तरीके से नहीं, मतलब नहीं है चीजें। अब उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन नहीं, ठीक है। अब हम लोगों ने सठ दर्शन की बात कर ली, अब बात करते हैं द्वैत और अद्वैत की। ठीक है, थोड़ा सा ये समझना भी जरूरी है, क्योंकि दो तरीके के ही फिलॉसफी या विचार हैं हमारे यहाँ। 6 दर्शन जो है ना, वो 2 पार्ट में बट गया है, द्वैत और अद्वैत। द्वैत मतलब क्या है? डुअलिटी। अद्वैत मतलब क्या? अद्वैत मतलब नॉन डुअलिटी, मतलब सिंगल। ठीक है। तो द्वैत में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका और मीमांसा, ये सब द्वैत के हिस्से आ जाते हैं। और द्वैत में हम लोग सांख्य पढ़ने वाले। तो द्वैत क्या कहता है? द्वैत ये कहता है कि एक पुरुष है और एक प्रकृति है। ये जो पूरी की पूरी दुनिया बनी हुई है, वो प्रकृति ने बनाया हुआ है, और पुरुष प्रेजेंट है वहां। मतलब बिना, जैसे प्रकृति क्या है? वो जड़ है, बिना पुरुष के प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। तो पुरुष और प्रकृति दो लोगों से मिलके, जैसे ताली बजती है, तो ताली बजाने के लिए 2 हाथ चाहिए। तो इनका कहना है कि दो
लोगों से मिलके सारा का सारा सब कुछ बना हुआ है। ठीक है। अद्वैत क्या कहता है, तो डुअलिटी की बात कर देता है वो, और फिर वो आपको थ्योरीज देता है, तरीके देता है कि अगर मैं इस डुअलिटी को समझता हूं तो मैं अपने लाइफ में कैसे ऑपरेट करूं, कैसे मैं इस तरीके को फॉलो करते हुए कैसे मैं मोक्ष का अधिकारी बनूंगा। सांख्य दर्शन उसकी बात करता है। इसके बाद हम आते हैं अद्वैत की तरफ। तो जो वेदांत है, वेदांता जो है, वेदांत जो है, ये वेदांत दर्शन जो है, आदि शंकराचार्य, ठीक है, उन्होंने लिखा। ये भी कलयुग में ही लिखा गया। तो क्या हुआ कि वेद बने, वेद से उपनिषद बने, और उपनिषद से वेदांत बना। क्यों बना ये, इसकी बात भी हम लोग करने वाले हैं आज। ठीक है, कि क्या जरूरत क्या पड़ गई, कि भाई जब वेद थे ही तो उपनिषद लिखने की क्या जरूरत थी, और जब उपनिषद लिखा गया तो फिर वेदांत लिखने की क्या जरूरत थी। तो वेद क्या करता है भाई, सारा का सारा, चार वेद है हमारे यहाँ, उन्हीं चारों वेदों से ही सब कुछ निकला हुआ है एकदम, मतलब समझ जाइए। और वेदों के बारे में ये कहा जाता है कि किसी ने उसको फिजिकली लिखा नहीं है। ठीक है, वो मतलब आया है कहीं से। ठीक है, तो सब कुछ जो भी निकला है वो वेदों से निकला हुआ है। उपनिषद क्या है, अब वेद बहुत बड़े बड़े हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये जो चार वेद हैं वो अपने आप में बहुत बड़े बड़े हैं। उसमें एंडलेस चीजें हैं। ठीक, एज ए इंडिविजुअल आप कितना पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं। तो फिर उपनिषद लिखे गए कि जो उसमें जो दर्शन वाली चीजें हैं, जो फिलोसफिकल चीजें हैं, जिससे मानव व्यक्ति का कल्याण हो सके, जिससे व्यक्ति ऊपर उठ सके, तो उपनिषद लिखे गए। ठीक है। अच्छा, अब उपनिषद के बाद क्या हुआ कि उन उपनिषद की और ज्यादा व्याख्या करने के लिए वेदांत लिखे गए। क्यों लिखे गए, अभी मैं उसको भी समझाऊंगा आपको। अद्वैत क्या कहता है, अद्वैत कहता है कि भैया ये जो दुनिया है ये सब, तुम क्यों परेशान हो। अष्टवक्र गीता में, अष्टवक्र जो थे एक संत हुए। तो राजा जनक एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल है कि व्यक्ति को कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए, अपना कर्म करते हुए कैसे आप मोक्ष पा सकते हैं या मोक्ष के अधिकारी बन सकते हैं। राजा जनक का जीवन जो है उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, राजा जनक बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारा मेडिटेशन, बहुत सारी क्रियाएं कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं कि उनको मोक्ष मिले। अष्टवक्र जो है राजा जनक के दरबार में जाते हैं, और उनको राजा जनक कहते हैं कि मेरी आप मदद करिए। बहुत बड़े ज्ञानी थे। अच्छा, अष्टवक्र का मतलब क्या है, 8 जगह से वो टेढ़े थे। अगर आप उनकी फोटो कभी गूगल करके देखेंगे तो 8 जगह से टेढ़े थे, इसलिए उनको अष्टवक्र कहा जाता था। उन्होंने राजा जनक से कहा कि मुझे, राजा जनक ने अष्टवक्र से कहा कि मेरी हेल्प करिए, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, मुझे बताइए, मुझे समझाइए। उन्होंने कहा कि कुछ करने की ही जरूरत नहीं है। तुम जो हो, तुम आत्मा हो, और तुम ही जो है अल्टीमेट रियलिटी हो। तुम ही ब्रह्मा हो। ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि, सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो अष्टवक्र गीता जो है उस चीज की बात करता है। तो जब राजा जनक को वो रियलाइजेशन हुआ कि अरे, मैं इतने दिन से परेशान हूं, मैं खुद ही ब्रह्मा हूं, मैं खुद ही हूं जो मैं ही हूं, तो उनको एकदम से सेल्फ रियलाइजेशन हो गया। ऑब्वियसली हमारी चेतना का स्तर उस लेवल का नहीं है, तो हम डायरेक्टली वहां नहीं जा सकते। लेकिन एक समय ऐसा आएगा हमारे प्रोसेस में जब हमको वो चीजें दिखने लगेंगी। तो अद्वैत क्या कहता है कि ये जो पूरी की पूरी सृष्टि है ये सब माया है। तुम जो है, अगर तुमने क्या किया, अपने आप को इस माया से एसोसिएट कर रखा है, और एसोसिएट कर रखा है इसीलिए तुमको वो पेन है। जिस दिन तुम इस माया से, तुम्हारा एसोसिएशन खत्म हो जाएगा, तुम प्योर ब्रह्मा बन जाओगे। और जब दिन तुम प्योर ब्रह्मा ब्रह्मा बन जाओगे, उस दिन तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। भगवान गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा, उनको अपने बीवी से, अपने बच्चों से, अपने राजपाट से कोई लगाव नहीं था। जब वो घर छोड़ के चले गए, तो उनके मन में बिल्कुल कष्ट नहीं था कि नहीं मुझे वापस जाना, मेरा बच्चा कैसा होगा, मेरी बीवी कैसी होगी। तो क्या हुआ कि वो ऊपर उठ गए चेतना के स्तर पे। उनको वो रियलाइजेशन हो गया, वो समझ हमें नहीं है आज। आज
आपको मुझे ये समझ नहीं है। आज मेरा मन मेरी बिटिया में लगा हुआ है, मेरी पत्नी में लगा हुआ है, मुझे उनसे मोह है। ठीक। तो वो अद्वैत कहता है कि ये सब जगत जो है माया है। और अगर तुम चेतना के स्तर पे ऊपर उठ पाए तो तुम ये देखोगे कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जो है सिर्फ वही है, तुम्हारा कनेक्शन उससे बन जाएगा और फिर तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। तो दो अलग अलग फिलॉसफीज हैं। दो अलग अलग फिलॉसफीज हैं। एक फिलॉसफी कहती है कि ताली दो हाथ से बजती है। दूसरी फिलॉसफी कहती है कि ताली बजाने की जरूरत ही नहीं। कोई कुछ भी जरूरत ही नहीं, तुम हो जो हो वो तुम ही हो। बात खत्म हो गई। अद्वैत और द्वैत। अद्वैत कहता है कि एक ही अल्टीमेट ट्रुथ है, एक ही ब्रह्मा है। द्वैत कहता है कि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, दो लोग चाहिए कुछ भी करने के लिए। ये बात पहुंची आप लोगों तक या नहीं पहुंची? ऐसा बोल सकते हैं कि सब मोह माया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो छूट रहा है क्या? आपने बोल दिया सब मोह माया है, लेकिन आपसे वो बात, आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया क्या? जबरदस्ती नहीं, नेचुरली। जैसे भगवान गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा, तो अब छोड़ दिया मतलब क्या है? अगर वो रह भी जाते ना उस घर में, और अगर वो राजा बन भी जाते, तो वो बहुत ढंग के राजा नहीं बनते, वो बहुत अच्छे पति नहीं बनते, वो बहुत अच्छे पिता नहीं बनते। क्यों? क्योंकि अब बचे ही नहीं वो, उनका जो माया वाला वो था वो खत्म हो गया। अब उन्होंने तो, क्या हमारे साथ वो घटना घट रही है क्या? अगर घटना घट रही है तो हम अद्वैत इस फिलॉसफी को पकड़ते हुए जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, हम वेदांत पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर वो घटना नहीं घट रही है तो हमें ड्युअलिटी को पकड़ना पड़ेगा। ड्युअलिटी को पकड़ के धीरे 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 अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाना पड़ेगा। जिस दिन हम बुद्ध वाली स्टेट में पहुंचे कि अब हम घर छोड़ सकते हैं, और फिर तब हमें सेल्फ रियलाइजेशन मिल जाएगा। ठीक है। पर कम से कम थोड़ा भाग सक नहीं, थोड़ा भागना ही नहीं है। अगर आप थोड़ा भागेंगे तो ना आप इधर के रहेंगे ना आप उधर के रहेंगे। यही यही खत्म करना है, समझिएगा जब भी समझाऊंगा मैं इस चीज को। यहां तक सबको समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने बात कर ली दर्शन और फिलॉसफी में डिफरेंस क्या है। छह दर्शन है, फिर वो छह दर्शन जो है अलग अलग दो पार्ट में, द्वैत और अद्वैत में बटे हुए हैं। ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं चार युग की। तो अब मुझे आप लोग ये बताइए कि जो ये चार युग हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? सबसे बड़ा जो डिफरेंस है चार युगों में, वो क्या है? चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताएंगे। और नहीं पता है तो नो नो भी लिखते जाएंगे ताकि मुझे लगे। बिल्कुल, बहुत सारे लोग अच्छा आंसर दे रहे हैं। चेतना का स्तर, चेतना का स्तर है ना। ठीक है। ठीक। देखिए सतयुग में क्या है ना, जो ये चार युग हैं, ये चार युग अभी भी है, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है। और कुछ नहीं है, सिर्फ आपके चेतना का स्तर। जैसे अगर आप सतयुग में हैं तो आपको वेदों के, अच्छा देखिएगा, जैसे हमारे यहाँ जो चार युग है उसके हिसाब से टेक्स्ट लिखे गए। सतयुग में वेद आए, तो इसका मतलब क्या था? लोगों की समझ उतनी डेवलप थी कि वो वेदों को पढ़ते और सीधे सीधे उनको मोक्ष मिल जाता। फिर आप त्रेता युग में आए, मनुष्य के चेतना का स्तर और नीचे गिरा। ठीक। जब मनुष्य के चेतना का स्तर और नीचे गिरा तो रामायण लिखा गया। ठीक है। वहां पे क्या कहते हैं, राम जो है बिल्कुल एक आइडियलिस्टिक फिगर जो है,
भगवान ने अवतार लिया कि अब जो है मनुष्य के चेतना का स्तर इतना गिर गया है कि सिर्फ इतना कहने से काम नहीं चलेगा कि अहम ब्रह्मास्मि। फिर उसके बाद द्वापर युग आया, चेतना का स्तर और गिर गया, तब महाभारत लिखा गया, श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई, उपनिषद लिखा गया। फिर कलयुग आया, तो कलयुग में तंत्र, भक्ति लिटरेचर और वेदांत ये लिखा गया। अब इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, कि त्रेता में जो है रामायण लिखा गया, उसके बाद द्वापर युग आया, द्वापर में महाभारत। तो क्या हुआ कि चेतना का स्तर और गिर गया व्यक्ति की, चेतना का स्तर और गिर गया। तो क्या हुआ, श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई कि आप जो है इसको पढ़ के ऊपर उठ सकते हो। और देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे हम अभी कलयुग में हैं, ठीक है, तो कलयुग में जो तंत्र है ना, जो हम शिव शैविज्म की आज बात मतलब कल के क्लास में बात करेंगे, आप देखेंगे कि वो आपको वो कैपेबिलिटी देता है, वो आपको वो कैपेबिलिटी देता है कि आप जो ये टेक्निकलिटीज हैं जो सतयुग में लोग बैठे थे, उन चीजों को आप समझ पाओ। लेकिन सतयुग में लोगों की चेतना का स्तर, इसको आप ऐसे समझ लीजिए बहुत सिंपल तरीके से, अगर हम देखें ना, तो इफ यू अंडरस्टैंड दिस, तो अब आप ये समझिए कि यहाँ पे जो है शिव जो है, परम शिव वो है, ठीक है। चेतना का स्तर, मान लेते हैं ये आपके चेतना का स्तर है, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ना परम शिव से, ये कम है सतयुग में। जब आप त्रेता में चले गए तो ये डिस्टेंस और बढ़ गए, मतलब समझ आपकी और कम हो गई, आपको समझ में आना ही बंद हो जाएगा। और चले गए नीचे, तो अब आपकी समझ, आप इनसे और दूर हो गए। कलयुग में क्या है, आप सबसे दूर हो गए। तो अब आपके चेतना का स्तर, जो मैंने कहा ना कि दर्शन जो है, हम दर्शन को क्या कहते हैं कि ये पूरा का पूरा इमेजिनरी है, ये पूरा का पूरा जो है इसको हम सुडो साइंस मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी समझ जो है बची ही नहीं कि हम दर्शन को अप्रिशिएट कर सकें, जो बताया गया है उसको हम कह सके कि नहीं ये सही है। क्यों? क्योंकि चेतना का स्तर गिर गया। तो हमारे यहाँ इतने सारे वैदिक स्कॉलर हुए, उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, अगर आपके चेतना का स्तर गिर गया है, आप कलयुग में हो, आप अगर कलयुग में हो, तो आप इसको पढ़ना शुरू करो, आप इसको पढ़ना शुरू करो, आप इसको पढ़ना शुरू करो, ठीक है। योग जो है आप पढ़ना शुरू करो। जब आप ये करते हैं तो आपके चेतना का स्तर ऊपर उठता है और आप कृष्ण बनने लगते हैं, और आपको श्रीमद् भागवत गीता समझ में आने लगती है। क्या आपको भागवत गीता समझ में आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो अभी भी आप यहीं अटके हुए हैं। आप कितनी भी कोशिश कर ले इसको समझने की, आप नहीं समझ पाएंगे। मैं क्या कर रहा हूं इस क्लास के माध्यम से, कि मैं आपको जब सांख्य दर्शन की शिक्षा दे रहा हूं या षड दर्शन के बारे में बता रहा हूं, तो आपको इसके साथ भी जोड़ रहा हूं, इसके साथ भी जोड़ रहा हूं। सांख्य दर्शन जो है वो गीता की भाषा है। जैसे ABCD से अल्फाबेट बनता है, सांख्य दर्शन से गीता बनी हुई है। तो जिस दिन आप ये समझ जाएंगे, आपके चेतना का स्तर इवॉल्व हो गया। इवॉल्व हो गया मतलब क्या? आप कृष्ण बन गए, कृष्ण बन गए, आपको गीता समझ में आने लगी। जब यहां से आप ऊपर उठते हैं, जब यहां से आप ऊपर उठते हैं, तो आप राम बनते हैं। जब आप राम बनते हैं तो क्या आपका बिहेवियर राम जैसा हुआ क्या? क्या आप उस लेवल पे पहुंचे क्या? और जब आपका बिहेवियर वैसा होगा, तब उसके बाद आप जो है सतयुग में प्रवेश करते हैं। मतलब क्या है, आपके अंदर ग्रीड, एनवी, जितनी भी ये चीजें हैं वो खत्म हो गई। आप चेतना के उस स्तर पे काम कर रहे हैं जिस स्तर पे, अगर आप यहां पे हैं
तो आप ग्रीड में हैं, आप एनवी में हैं। यहां पे हैं तो ग्रीड और एनवी खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी आप जो है डुअलिटी में फंसे हुए हैं, डुअलिटी में फंसे हुए हैं। जब आप यहां से उठ के जब यहां पहुंचते हैं, तब जो है अब अद्वैत की बात शुरू हो जाती है। अब आपको लगने लगता है कि नहीं, जो ये पूरी दुनिया है, तब यहाँ पे आप बुद्ध के लेवल पे पहुंचना शुरू हो जाते हैं। और जिस दिन आप यहां पहुंच गए, आपको बुद्धत्व मिल गया, आपको नॉलेज, आपको ज्ञान, आपको कैवल्य जिसको आप कह सकते हैं, वो मिल गया। तो जब आप यहां पहुंचते हैं, तो अब यहाँ की चीजों का कोई मतलब नहीं, ये चीजें आपको परेशान नहीं करती हैं। जब आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये जो माया है, ये माया का काम अब खत्म हो गया। अब यहां से आप शिव के बिल्कुल नजदीक पहुंचे हुए हैं, वो तुरंत आपको खींच लेंगे। तो ये जो चार युग हैं, हमें क्या करना है, हमारा तरीका क्या होना चाहिए? हमारा तरीका होना चाहिए कि कलयुग में अगर मैं हूं फंसा हुआ, अभी भी मेरे अंदर अगर ग्रीड, एनवी, जेलसी, देखिए ग्रीड है अगर तो एक्सेप्ट करिए, ठीक है। पड़ोसी ने नई गाड़ी खरीदी, आपके अंदर ग्रीड है, आपके मन में यहाँ पे अगर दर्द हुआ, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर एनवी है, जेलसी है, ग्रीड है। जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक वो सॉल्व भी नहीं हो। तो वो उसको एक्सेप्ट करिए, बहुत जरूरी है। जब एक्सेप्ट करेंगे, तो आप यहां से रास्ते ढूंढेंगे। जो ये डुअलिटी है, इस डुअलिटी ने क्यों मुझे परेशान कर रखा है, कैसे मैं सांख्य दर्शन को समझ के, कैसे मैं इस डुअलिटी से बाहर निकलूं। जब मैं डुअलिटी से बाहर निकलूंगा, तब मुझे गीता समझ में आने लगेगी। और यहां से जब मैं ऊपर उठूंगा, तो डुअलिटी पूरी तरीके से खत्म। अब द्वैत जो है, द्वैत जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आप अद्वैत में चले गए, और जब अद्वैत में चले गए, तो बचा ही कौन? शिव। जब शिव बचे, तो शिव तक पहुंच जाएंगे। और देखिए, ये जो जर्नी है ना, ये जर्नी कहीं से भी पेनफुल नहीं होनी चाहिए। अगर जर्नी पेनफुल है, तो आप यहीं बने हुए हैं, ये जान लीजिएगा। आप अगर घर छोड़ के जबरदस्ती जाके किसी आश्रम में बैठते हैं, तो उससे आपका पेन नहीं खत्म होने वाला है। तो यहीं से धीरे 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 हमें अपनी समझ को डेवलप करना है, हमें अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाना है। और हमारे यहाँ तो सबसे जो अच्छी चीज है वो ये है कि आपने यहाँ कुछ इकट्ठा किया। क्या इकट्ठा किया, उसकी भी बात करने वाले हैं हम लोग। आपने यहाँ कुछ इकट्ठा किया, उसको लेके आप नेक्स्ट लाइफ साइकिल में गए, फिर वहां इकट्ठा किया। धीरे धीरे चेतना का कोई जल्दबाजी नहीं है यहाँ पे। एक एक करके धीरे धीरे चेतना के स्तर को बढ़ाते हुए इवेंचुअली जो है हम कहाँ पहुंच जाएंगे? महादेव के पास पहुंच जाएंगे। और जिस दिन आप महादेव के पास पहुंच गए, आप सतयुग में पहुंच गए। और जिस दिन आप सतयुग में पहुंच गए, भले ही रह आप कलयुग में रहे हैं, लेकिन आपका आनंद, आपका जीवन सतयुग जैसा हो जाए। ये बात सबको समझ में आई क्या? अगर आई तो चैट बॉक्स में जरा अपना फीडबैक दीजिए। ये मैंने आपको एक तरह से ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर समझा दिया कि क्या है, किस तरीके से चीजें बटी हुई हैं, और क्यों अलग अलग टेक्स्ट। जब वेद लिख दिए गए, तो कुछ और लिखने की क्या आवश्यकता है आवश्यकता। क्यों? क्योंकि हमारी चेतना का स्तर, अब तो चेतना का स्तर इतना गिर गया है कि हमें तंत्र भी समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या होगा? तो फिर हमें कुछ और लिखना पड़ेगा। जो शिव शैविज्म जो है, जो शिव सूत्र लिख दिया गया, हमें वो भी अब समझ में क्यों। तो ये जो सुडो सुडो साइंस है, सुडो साइंस है, सब काल्पनिक है। बाहर निकलिए प्लीज, उससे बिल्कुल बाहर निकलिए। और एकदम अप्रिशिएट करिए कि जो बाहर लिखा गया वो सब, क्योंकि उनकी, आप सोच के देखिए ना, उनके लिए जितने भी धर्म बने, उसमें नेक्स्ट बर्थ की बात नहीं होती। क्यों पता है आपको? क्योंकि अगर आप नेक्स्ट बर्थ की बात जैसे ही आप कह देंगे, आपको बहुत सारा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। और वो एक्सप्लेनेशन देने के लिए आपको देखना पड़ेगा। आप देखिए, इस जन्म में आप बैठे हैं यहाँ पे, आप यहाँ बैठ के सारे रूल रेगुलेशन बना दीजिए, क्योंकि दिख रहा, मतलब दिख नहीं रहा।
आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन भैया मर गए, मरने के बाद क्या हो रहा है और फिर वापस से तुम आओगे, ये तो देखना पड़ेगा ना। ये ऐसे नेकेड आई से थोड़ी दिख जाएगा। तो जितने भी चीजें बनी हैं, जितने भी धर्म बने, वो सीमित रह गए वहीं तक, क्योंकि देख नहीं पाए। हमारे यहाँ लोग इतने इवॉल्व थे कि देख पाए कि इस जन्म में क्या, उसके बियॉन्ड क्या। आत्मा जब निकलती है शरीर से तो कहीं जाती होगी ना, कहाँ जाती है, क्या करती है, क्या होता है, कब ऐसा होगा कि अब ये आत्मा इस धरती पे वापस नहीं आएगी, सब देख लिया उन्होंने। और सब देख के लिख दिया। और इतना ही नहीं, ये जो लिखा, उसमें ये भी लिख दिया कि तुम इसी घर में क्यों पैदा होगे, क्यों तुम्हारा जन्म इसी घर में होगा, तुम्हारे यही माँ बाप रहेंगे। ये भी लिख दिया एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, ये भी लिख दिया वास्तु के माध्यम से। कितना अमेजिंग है, कैसे अप्रिशिएट नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है। चलिए अब मैंने एक क्या कहते हैं, नींव जो है बिल्ड कर दिया। ठीक। अब इस पे थोड़ी इमारत बनाते हैं। ठीक है। हमारे धर्म में भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई तुम जो करोगे तुम मुझ तक पहुंचोगे। भगवान ने ही कह दिया। बाकी लोग क्या करते हैं, भगवान तक लेके जा रहे हैं आपको। डिफरेंस समझिएगा। ठीक है। बाकी लोग आपको भगवान तक लेके जा रहे हैं, भगवान उन्होंने भी नहीं देखा। ठीक। हमारे यहाँ भगवान ने कहा कि मैं ही हूं। गीता में कह दिया उन्होंने, ये करोगे मुझ तक पहुंचोगे, और मुझ तक पहुंचोगे तो पार हो जाओगे। बहुत बड़ा डिफरेंस। गीता को बिल्कुल अपने लाइफ में लेके आना चाहिए। लेकिन गीता को लाना नेचुरली कैसे पॉसिबल है, वो भी तो समझना जरूरी है, राइट। बिना उसके समझे तो आप ला ही नहीं पाएंगे कभी। चलिए अब हम थोड़े सांख्य दर्शन के बारे में बात करेंगे, सत्व रजस तमस के बारे में बात करेंगे, और इस तरीके से थोड़ी थोड़ी चीजें एक्सपैंड करते हैं। ठीक है। देखिए क्या है कि जब हम सांख्य दर्शन की बात करते हैं तो ये द्वैत फिलॉसफी है। द्वैत मतलब डुअल। तो पुरुष और प्रकृति। ठीक है। पुरुष, इसको मैं और आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा शिव और शक्ति के माध्यम से, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप इतना समझ लीजिए। और देखिए यही जो रोल है ना, यही रोल हर जगह अप्लाई होता है। दो लोग अगर हैं तो उसमें से एक पुरुष होगा एक प्रकृति होगा, तभी क्रिएशन पॉसिबल है। आज आप देख रहे होंगे रिलेशनशिप बहुत खराब हो रहे हैं, क्यों? दोनों पुरुष बनने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों प्रकृति बनने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी ऐसा होगा तो फिर इम्बैलेंस होगा, और उससे रिलेशन खराब होगा। जो पुरुष का रोल है वो पुरुष का रोल है। और पुरुष मतलब ऐसा नहीं कि मेल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, और फीमेल की बात कर रहा हूं। तो पुरुष और प्रकृति, पुरुष से जो है प्रकृति बनी, और फिर प्रकृति से पूरा का पूरा यूनिवर्स बना। जब मैं इसको 36 एलिमेंट के हिसाब से जब मैं आपको शिव और शक्ति के माध्यम से समझाऊंगा तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो बहुत परेशान नहीं होंगे, यहां से हमें क्या लेना है अभी के लिए क्लास में, उस पे फोकस करते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, 25 अलग अलग तरीके के एलिमेंट बने। तो पुरुष, पुरुष से प्रकृति निकली, फिर प्रकृति से जो है महत, जिसको कहते हैं कॉस्मिक इंटेलिजेंस, बुद्धि जो है वो निकला। अब कॉस्मिक इंटेलिजेंस ने क्या किया, क्रिएशन को बनाना शुरू किया। तो अहंकार निकला वहां से, कॉस्मिक ईगो कहते हैं उसको। तीन तरीके का अहंकार होता है, कौन कौन सा? सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार, और तामसिक अहंकार। ठीक है। फिर उससे सात्विक अहंकार से अगर आप देखेंगे राजसिक अहंकार, कोई उससे कोई भी चीज नहीं निकली। ठीक है। सात्विक अहंकार से क्या हुआ, मनस आपका निकला। जो एनालिसिस का प्रोसेस है, जो एनालिसिस की कैपेबिलिटी है, वो सात्विक अहंकार से निकली। फिर सात्विक अहंकार से पांच कर्मनेन्द्रिया, ठीक है, आपके स्पीच, हैंड, फीट, सेक्स ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और पांच ज्ञानेन्द्रियां।
ईयर, स्किन, आईज, टंग एंड नोज, ये निकले। तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्राएं निकली, जिसको आप कह सकते हैं कि हियरिंग, टचिंग, सीइंग, टेस्टिंग एंड स्मेलिंग। और 5 महाभूत, जो पंच महाभूत हम कहते हैं, वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस, ये निकल के आए। तो जो ये 5 महाभूत निकले, ये हमारे बड़े काम के हैं, क्योंकि ये हम वास्तु में यूटिलाइज करते हैं, ये हम अपने एस्ट्रोलॉजी में यूटिलाइज करते हैं, ये अपने न्यूमरोलॉजी में यूटिलाइज करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि जो पुरुष थे, वो हाईएस्ट चेतना का स्तर, बिल्कुल सूक्ष्म। और जो ये 5 महाभूत है, ये क्या है? बिल्कुल ग्रॉस एलिमेंट, जिसको आप फील कर सकते हैं, जिसको आप महसूस कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है पूरा का पूरा यूनिवर्स, जो फिजिकल यूनिवर्स कैसे बना? तो जो ये पंच महाभूतों के माध्यम से ये फिजिकल यूनिवर्स बना, इन्हीं पंच महाभूतों के माध्यम से हम और आप बने। मतलब क्या हुआ कि, देखिए क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि पुरुष से जो है, अगर हम सांख्य दर्शन के हिसाब से मोक्ष को समझना चाहें, और यहाँ पे उतने डिटेल में हम बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोर्स में जो है बहुत अच्छे से बात की, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो सिंपलेस्ट, अगर सिंपलेस्ट तरीके से अगर हम समझना चाहें, तो देखिए आप, पुरुष जो है, ये चेतना का सबसे सूक्ष्मतम स्तर है, ठीक है। यहां से होते हुए ऑल द वे टू, आप ग्रॉस पे पहुंच गए, फिजिकल जिसको आप कह सकते हैं। तो क्या अगर मैं इसको समझ पाया, तो क्या इसी रास्ते को वापस से यूटिलाइज करते हुए, क्या मैं इस ग्रॉस से सूक्ष्म में पहुंच सकता हूं? सूक्ष्म से ग्रॉस बना, अगर मैंने अपने ऊपर काम किया, अगर मैंने अपनी समझ डेवलप की, तो क्या मैं ग्रॉस से सूक्ष्म बन के पुरुष के पास वापस जा सकता हूं? जो ये सूक्ष्म बनने की प्रक्रिया है, यही तो मोक्ष है। क्यों? ये एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे होंगे। अभी आप क्या है? एक डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। जिस दिन आपने अपने आप को सूक्ष्म बनाया, आप इनकी फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगे। लाइक अट्रैक्ट लाइक, क्या होगा? आप बचेंगे क्या? आपका अस्तित्व बचेगा क्या? आप कहाँ? आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। जिस दिन आप इस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगेंगे, आपको यहां अपने आप मर्ज हो जाएंगे। और जिस दिन मर्ज हो गए, इस धरती पे वापस नहीं आए। ये एक एस्पेक्ट, ये एस्पेक्ट सबको समझ में आया? तो एक दूसरा एस्पेक्ट समझाता हूं। ये सबको समझ में आया ये एस्पेक्ट? चैट बॉक्स में अपने फीडबैक देंगे, एक्टिव रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, तो फिर मोमेंटम बना रहता है, ठीक है। ठीक है, वापस जा सकते हैं इस तरीके से। अब इसके दो तरी इसका दो थॉट प्रोसेस है। दो थॉट प्रोसेस क्या है? कि अगर सृष्टि ऐसे बनी, तो क्या मैं इस थ्योरी को यूटिलाइज करके मैं भी क्रिएशन कर सकता हूं? क्या मैं इस थ्योरी को अप्लाई करके मैं भी क्रिएशन कर सकता हूं? ये एक क्वेश्चन मन में आना चाहिए। तो उसका आंसर क्या है? यस। इफ, अगर हम इस तरीके से क्रिएट करना चाहें और इस तरीके का अगर प्रोसेस फॉलो करें, तो क्या होगा? एक्सीलेंट लेवल का क्रिएशन होगा। और जब एक्सीलेंट लेवल का क्रिएशन होगा, तो क्या होगा? जीवन में चमत्कार हो जाए। और दूसरा, इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए अगर मैं ग्रॉसेस से सूक्ष्मतम लेवल पे जा पाया, तो मैं मोक्ष का अधिकारी बन जाऊंगा, ठीक है। तो क्रिएशन हो रहा है, उसको हमको समझना है। मोक्ष की घटना घट रही है, उसको हमको समझना है। और इसके हिसाब से अपने लाइफ को लीड करें।
ठीक। अब इसमें एक चीज मैं आपको और समझा देता हूं। किस तरीके से, किस तरीके से जो है आप अब इस एक्सट्रीम क्रिएशन को, अच्छा, सांख्य दर्शन को लिखा किसने, एक बार वो भी मैं थोड़ा सा, जो है महर्षि जो है कपिल जो थे, उन्होंने सांख्य दर्शन को लिखा। और गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुनियों में जो है, मुनियों में जो है मैं कपिल मुनि हूं। इसका मतलब क्या है कि जो कपिल मुनि ने नॉलेज दिया वो मैंने ही दिया, भगवान ने ऐसा कहा। तो ये अपने आप में बहुत एक्सीलेंट नॉलेज है। और समझिएगा, सांख्य दर्शन से ही आयुर्वेदा बना, सांख्य दर्शन से ही वास्तु बनी, सांख्य दर्शन से ही तंत्र बना, सांख्य दर्शन से ही एस्ट्रोलॉजी बनी। तो ये बेस है हर एक चीज का। सांख्य दर्शन से ही गीता लिखा गया। तो अगर हम इसको समझ पाते हैं ना, तो हमें समझ लीजिए खजाना मिल जाएगा, खजाना। हम चवन्नी ठन्नी में फंसे हुए हैं अभी, ये रेमेडी कर लें, ये ब्रेसलेट पहन लें, ये कर लें। करिए, वो करना है वो करिए, लेकिन क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही। नहीं बढ़ रही है तो फिर इसी में फंसे रहेंगे, चले जाएंगे, अगली बार आएंगे फिर से इसी में फंसे रहेंगे। जब तक ये समझेंगे नहीं, तब तक पार नहीं लगने वाला, सीधी सी बात। ठीक। अब इसमें हम आते हैं, नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। अब इसमें जो हमारे काम का है अभी के लिए, जो हमें समझना है, वो दो चीजें हमें समझनी है। एक हमें समझना है कि जो ये सत्व रजस और तमस, ये किस तरीके से फिजिकल, क्योंकि देखिए यहां से जो है, यहां से फिजिकल चीजें ऑपरेट होनी शुरू हो गई। ठीक है। तो सत्व रजस तमस जो है वो किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, ये समझने की जरूरत है। और फिर जो ये ग्रॉस एलिमेंट है, 5 ग्रॉस एलिमेंट हैं, ये किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। अगर ये दो चीजों को हम समझ पाए, तो हम समझ जाएंगे कि इसको कैसे यूटिलाइज करना है। तो अब उसको समझने की कोशिश, जो नेक्स्ट 2 स्लाइड है, आज हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट 2 स्लाइड हम लोग आज कवर करेंगे। फिर ये क्यों करना है हमें सांख्य दर्शन और बाकी की चीजें फिर कल करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा आप लोग बैठ के सोचिए इसके बारे में, क्या होता है क्या नहीं होता है। और ये जो पढ़ाऊंगा मैं अभी, प्रकृति और प्रवृत्ति, ये बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। इसको अगर आप समझ गए तो बहुत सारी चीजें आप समझ जाएंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा फोकस बना के रखिए, बने रहिए शांति से, और देखिए और समझने की कोशिश करिए। रजस, सतव और तमस क्या है ये? ठीक है। देखिए जो प्रकृति है ना, प्रकृति अपने आप को रजस, सतव और तमस के माध्यम से ही एक्सप्रेस करती है, या इवॉल्व करती है, मतलब क्रिएशन करती है। ठीक है। हमारे जीवन में भी रजस, सतव, तमस, इसी से हम भी बने हुए हैं। कैसे काम करता है ये? जो रजस है ना, वो ड्राइविंग फोर्स है। ठीक है। आप देखिए, रजस को कोई भी इवॉल्यूट नहीं मिला हुआ है, क्योंकि रजस इज नॉट क्रिएटिंग डायरेक्टली। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझने की कोशिश करिएगा कि रजस जो है वो डायरेक्टली क्रिएट नहीं करता है। रजस या तो आपको सतव में लेके जाता है, और रजस या तो आपको तमस में लेके जाता है। जब वो तमस में लेके जाएगा तो उस तरीके का क्रिएशन होगा, जब वो सतव में लेके जाएगा तो वो उस तरीके का क्रिएशन होगा। आप बोलते हैं ना कि वो सात्विक व्यक्ति है, वो तामसिक व्यक्ति है, वो राजसिक व्यक्ति है। अर्जुन, अच्छा, एक चीज ये हो गई, पहले एक चीज और फिर मैं अर्जुन की बात करता हूं। बिना रजस के, बिना रजस के, बिना रजस के ये भी जड़ है और ये भी जड़ है। मतलब जो व्यक्ति सतव में है वो सतव में ही रह जाएगा, जो व्यक्ति तमस में है वो तमस में ही रह जाएगा, वो मूव ही नहीं कर पाएगा। मूवमेंट कौन लेके आ रहा है? तो मूवमेंट रजस लेके आ रहा है। बिना रजस के ये पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि सब जड़ हो जाएगी। बिना रजस के हम और आप सब जड़ हो जाएंगे। जड़ मतलब
जहां जैसे बने हुए हैं वैसे ही बने रहेंगे। हम थ्रू आउट आवर लाइफ, थ्रू आउट आवर डे, हम जो है मूव करते रहते हैं। कभी सतह में चले गए, कभी तमस में चले गए, कभी सतह में चले गए, कभी तमस में। और कौन लेके जाता है? तो रजस लेके जाता है। तो रजस परिवर्तन का कारक है। गीता जो है, वो अर्जुन को ही भगवान ने वो ज्ञान क्यों दिया? देखिए, जब आप सतह में हैं तो आप एक छोर पे पहुंच गए, आपका अपना एक माइंडसेट है, ये भी सुख है। जब आप तमस में हैं तो एक दूसरे छोर पे पहुंच गए, ये भी एक सुख है, आप निश्चिंत हैं। लेकिन जब आप रजस में होते हैं तो रजस जो है वो टेम्पररी है। रजस में आप बहुत लंबे समय तक अगर बने रहेंगे तो आप बहुत ज्यादा, आपका क्षय होगा। रजस मतलब पीड़ा, पेन। तो अर्जुन को ही भगवान ने गीता का ज्ञान क्यों दिया? बताइए मुझे, जल्दी बताइए, ये बताएंगे, ये पूरा का पूरा डिस्कशन कंक्लूड हो जाएगा। और नहीं पता है तो नो भी लिखेंगे ताकि समझे मुझे। तो अर्जुन ने जब अपने सगे संबंधियों को देखा तो उसका मन विचलित होने लगा कि इनको कैसे मार दूं मैं, इनको मारूंगा तो मैं पाप का अधिकारी बनूंगा। ठीक है। तो वो धीरे धीरे तमस में जाने लगा। और लेकिन एट द सेम टाइम अर्जुन को उस युद्ध को जीतना भी था। अर्जुन दुविधा में था। अर्जुन अगर पूरी तरीके से तमस में चला जाता, अगर भगवान उसको उससे ना निकालते, तो वो पूरी तरीके से तमस में चला जाता कि भाई मैं नहीं इनको मारूंगा। वो उनको जस्टिफाई कर देता कि नहीं इनको मारना पाप है, और वो तमस में चला जाता। लेकिन अर्जुन रजस में था। उनको उनको मारना भी नहीं था, लेकिन एट द सेम टाइम उसको उस युद्ध को जीतना भी था। हम आप ऐसे ही हैं। हम अपने जीवन के, समझने की कोशिश करिएगा, आप और हम अर्जुन हैं। अर्जुन नहीं है तो इस क्लास में नहीं बैठे होते। हम अपने जीवन के चैलेंजेस जो हमारे हैं, हम उनमें फंसे हुए हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हम एफर्ट लगा रहे हैं कि हम उन चैलेंजेस से बाहर निकल जाएं। या तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। आपने एक्सेप्ट कर लिया कि भैया ये जो है यही है, आप तमस में चले गए, बात खत्म हो गया। ठीक। लेकिन हम क्या है? हम पीड़ा में हैं। तो अर्जुन जो रजस में था, और जब अर्जुन पीड़ा में था तो भगवान ने जो उसको ज्ञान दिया वो उसको सतव में लेके चला गया। तो जब आप रजस में होते हैं तभी ट्रांसफॉर्मेशन की कैपेबिलिटी बनती है। अगर आप रजस में नहीं हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन की कैपेबिलिटी नहीं बनती है। आपने किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुना, 2-3 दिन तक बिल्कुल एकदम लगता है कि बस अब दुनिया जीत ही लेंगे, क्या है वो रजस है। लेकिन आप एफर्ट लगाते हैं, गाड़ी कहीं नहीं पहुंचती है, तो आप वापस से तमस में चले जाते हैं कि नहीं हो सकता है। फिर आप उसको नेगेटिव उसके लिए बोलना शुरू करते हैं, नहीं नहीं ये पॉसिबल नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यू एज एन इंडिविजुअल, आप लगातार सत्व रजस तमस में मूव करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। आपका जो सराउंडिंग है वो लगातार आपको सत्व रजस तमस में मूव करता रहता है। हमारा गोल क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव? क्या है हमारा गोल? क्या चाहिए हमें? व्हाट डू यू वांट? चैट बॉक्स में लिखिए, क्या है हमारा गोल? चलिए, शिव तो अल्टीमेट गोल है, मोक्ष तो अल्टीमेट गोल है, लेकिन उसके पहले क्या चाहिए? सेटिस्फैक्शन चाहिए, गेन चाहिए, पैसा चाहिए,
ये जो सेटिस्फैक्शन है, गेन है, ये सुख की अवस्था है। सुख की अवस्था कहां से मिलेगी? सतह में आने से मिलेगी। तो हमारा गोल क्या है? हम सतह में जाना चाह रहे हैं। अगर हम सतह में चले गए, अगर हम सतह में चले गए, फर्स्ट नीड टू फिगर आउट अवर डिजायर, ठीक है, उसकी बात भी कर लेंगे। अगर हम सतह में चले गए, वो हमारा अल्टीमेट गोल है। हम यहाँ वहां मूव कर रहे हैं। हमारा गोल क्या है? सतह। अगर हम ज्यादा से ज्यादा सतह में जाने लगे, धीरे 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 इतने सतह में चले गए कि अब इन चीजों का कोई सिग्निफिकेंस, अब मैं रजस में जा ही नहीं रहा हूं, मैं पेन में हूं ही नहीं, वर्सेस मैं तमस में अगर फंसा हुआ हूं। तो तमस में अगर फंसा हुआ हूं, तो कभी ना कभी ये डिजायर जरूर आएगी कि ये स्थिति अच्छी नहीं है। और जब ये स्थिति अच्छी नहीं है तो आप पेन में आएंगे। जब पेन में आएंगे तभी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। नहीं तो पूरी जिंदगी तमस में निकल सकती है, लेकिन तमस में फिर ग्रीड, एनवी, जेलसी, इससे कभी आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। ऑब्जेक्टिव समझ पा रहे हैं? मोक्ष छोड़ देते हैं अभी, बहुत दूर की बात है। मोक्ष के लिए हमें इन तक पहुंचना पड़ेगा, इन तक पहुंचना पड़ेगा, पुरुष, पुरुष तक पहुंचना पड़ेगा। अभी मैं कहाँ हूं एज एन इंडिविजुअल? मैं इंडिविजुअल यहां पे हूं, यहां पे हूं। बीच में क्या है सबसे बड़ा पड़ाव? तो ये सत्व रजस तमस। अगर मैं इसको सही तरीके से समझ पाया, यूटिलाइज कर पाया, गीता सिर्फ और सिर्फ इसी को सॉल्व कर देती है। और जिस दिन गीता इसको सॉल्व कर देती है, आपका अहंकार मिट जाता है, आपकी समझ बढ़ जाती है। और जिस दिन समझ बढ़ गई, तो फिर मंजिल दूर नहीं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन है। हम यहां बैठे हुए हैं, और उस इंपॉर्टेंट जंक्शन में भी वी नीड टू, उस इंपॉर्टेंट जंक्शन में भी कहाँ गया भाई? हाँ, उस इंपॉर्टेंट जंक्शन में भी वी नीड टू अचीव दिस। द डे वी अचीव दिस, हमारा ईगो डिसॉल्व हो जाता है। हमारी ईगो डिसॉल्व हुई तो समझ, बुद्धि, महत बढ़ जाती है। समझ, बुद्धि, महत बढ़ी तो फिर पुरुष आ गए, शिव आ गए। ईगो चला गया, शिव अपने आप आ गए। भस्मासुर चला गया, ईगो चला गया, भस्मासुर चला गया, चला गया तो शिव। बात पहुंची क्या ये सब लोगों तक? क्योंकि अब नेक्स्ट मैं वो बताने वाला हूं कि कैसे ये सात्विक अहंकार डेवलप होगा। आनंद आया क्या ये समझ के? बहुत ज्यादा आनंद आ गया सर। ठीक है, एक और स्लाइड। बहुत बढ़िया। ठीक। तो अब आप लोग वो समझ गए। अब बात करते हैं प्रकृति और प्रवृत्ति की। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर जो है, बहुत ही सुंदर जो है। अगर ये समझ गए तो सुखी और संपन्न जीवन का रास्ता जो है वो खुल जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ये किसी टेक्स्ट बुक में भी नहीं मिलेगा आपको। देखिए कैसा है कि हम लोगों ने सत्व, रजस और तमस की बात की, और 5 एलिमेंट की बात की। ठीक है। अच्छा, 5 एलिमेंट में क्या होता है? स्पेस और अर्थ। भाई आकाश सबके लिए बराबर है, ठीक है, और धरती सबके लिए बराबर। तो 5 एलिमेंट में स्पेस एंड अर्थ इज कॉमन फॉर एवरीबडी, सो वी विल नॉट कंसीडर दैट इन आवर डिस्कशन। तो बचा क्या? बचा वाटर, एयर और फायर। ठीक है, अब ये नोट कर लीजिए। साथ में आपका सत्व, रजस और तमस है। अच्छा, आप हमेशा कहते हैं कि ये व्यक्ति सात्विक है, ये व्यक्ति
राजसिक है और ये व्यक्ति तामसिक है। ठीक है। इसका मतलब क्या है? अगर किसी को हम सात्विक कहते हैं, इसका मतलब क्या है कि इसका जो कॉम्पोजिशन है, मतलब अगर मैं 100% मान लूं अपने आप को, ठीक है, तो हो सकता है कि 60-70% ये हो, राजसिक जो है हो सकता है कि 20% राजसिक हो और 10% तामसिक हो। ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे आप? ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे आप? सात्विक कहेंगे? समझने की कोशिश करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। समझ जाएंगे तो आनंद आ जाएगा। ठीक। अगर मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि ये 30% है, ये 50% है और ये 20% है, तो आप क्या कहेंगे? ये व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति क्या कैसा है? ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे आप? चैट बॉक्स में फीडबैक देते रहेंगे, और नहीं समझ में आएगा तो बोलेंगे कि नहीं समझ में आ रहा है। राजसिक। ठीक है, ऐसा व्यक्ति राजसिक आप कह सकते हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि जब आप की डेथ होती है, तो बेस्ड ऑन योर करंट लाइफस्टाइल, बेस्ड ऑन योर समझ, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, जो भी चीजें ओवरऑल XYZ जो भी आपने जीवन में किया, उसके हिसाब से आपका ये कॉम्पोजिशन जो है ये बन जाता है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं, दो एग्जांपल ले लेंगे कि आपकी जब डेथ हुई तो आपका ये कॉम्पोजिशन था। 30% आपके अंदर सत्व था, 50% आपके अंदर रजस था और 20% आपके अंदर तमस था। ठीक है। ये जो कॉम्पोजिशन है ना, ये कॉम्पोजिशन आपका संस्कार बनाता है। कहते हैं ना, संस्कार अच्छे हैं, संस्कार खराब है। तो जब आपकी, और ये जो है ये आत्मा के लेवल का है। ठीक है। दिस इज दिस इज सोल लेवल। ये फिजिकल नहीं है। फिजिकल मतलब ये ग्रॉसर लेवल, ये नहीं। तो ये क्या हुआ, ये आत्मा के संस्कार हैं। मतलब अगर इनकी डेथ हो गई तो एट द टाइम ऑफ डेथ ये जो व्यक्ति था, ये राजसिक व्यक्ति था, उसका ये कॉम्पोजिशन था, और इस कॉम्पोजिशन को लेके अब इसकी डेथ हुई। समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बाद इसके बाद जब आप नेक्स्ट लाइफ साइकिल में पैदा होते हैं, आपकी एनर्जी बॉडी सबसे पहले बनती है। ठीक है। सबसे पहले शिव और शक्ति स्टैब्लिश होते हैं, उसके बाद एनर्जी बॉडी बनती है। जो एनर्जी बॉडी जब बनती है, तो ये जो संस्कार आप पूर्व जन्म में जो आपने इकट्ठा किया था, वो पूर्व जन्म में आपने संस्कार इकट्ठा किया, आपने अपने कर्म इकट्ठा किए, कर्म के बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो जो संस्कार आपने इकट्ठा किया, वो कॉम्पोजिशन 30%, 50% और 20% आपके एनर्जी बॉडी में ट्रांसफर हो गई। ठीक है। आत्मा चली गई उस एनर्जी बॉडी में, और वो उस व्यक्ति का संस्कार प्री डिफाइंड हो गया कि भाई ये राजसिक व्यक्ति है। अच्छा। जो रजस है वो फायर है, जो सतव है वो एयर है, और जो तमस है वो वाटर है। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? ये व्यक्ति, अब इसकी प्रवृत्ति मतलब हमारा एलिमेंटल नेचर, मतलब एलिमेंट के लेवल पे हम कैसे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? 30% क्या है इनका? सतह है। तो एयर जो है वो 30% हो गया। ठीक है। प्लस रजस कितना है? 50%। तो फायर जो है वो 50% हो गया। प्लस तमस जो है वो 20% है, तो वाटर जो है वो 20%। तो इस व्यक्ति को, तो जो दो प्राइमरी जो सबसे ज्यादा होते हैं वो उसका मेजर नेचर हो जाएगा, और इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। इसका मतलब है
कि इस व्यक्ति की अगर प्रवृत्ति को मुझे डिफाइन करना है तो मैं क्या कहूंगा कि ये फायर और एयर वाला है। ये व्यक्ति फायर और एयर वाला है। ये इसकी प्रवृत्ति। ये समझ में आया क्या? चैट बॉक्स में फीडबैक दीजिए जल्दी से। फीडबैक आनी चाहिए, फीडबैक नहीं आ रहा है। मैसेज कर पा रहे हैं आप? नहीं आ कर रहा है पा रहे सर, हैं? आ रहा है। यस 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 यस। मुझे क्यों नहीं यस दिख रहा है यस फिर? यस यस। हम्म, कंफ्यूज एक जी कंफ्यूज है, बाकी यस यस है सब। मुझे क्यों नहीं दिख रहा है फिर? मुझे नहीं दिख रहा है प्रश्न जी। चैट्स में जाइए सर, चैट्स में दिख रहा हाँ, चैट्स में ही हूँ मैं, बट मुझे दिख नहीं रहा है। है। एक यस मिनट, मैं यस स्टॉप। प्रीति पटेल यस। सर आप होस्ट ले लीजिए, मुझे को होस्ट दे दीजिए। मैं होस्ट लूँ? हाँ होस्ट ले लीजिए, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो वैसे दिखना तो चाहिए। दिख नहीं, को होस्ट बना देता हूँ। थोड़ा फीडबैक देखना बहुत ज़रूरी है ताकि मुझे समझ में आए कि लोगों को समझ यस में आ रहा है। यस राइट राइट हाँ, राइट। अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। नाउ गुड, नाउ गुड। सर बहुत इस ठीक है। मैसेज तो कम से कम 400 600 हाँ, मैसेज। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। कोच दे मैं दीजिए। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा, अगर जिसको नहीं समझ में आया होगा। सर कोच दे दीजिए सिर्फ। अच्छा, एक मिनट। मेक कोर्स, ठीक है प्रसन्न जी। हो गया है ना? डन सर डन। परफेक्ट। चलिए कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को। तो अब यहां से जो है आपकी प्रवृत्ति बनी, मतलब आप फायर और एयर वाले बन गए। तो क्या हुआ कि जो ये सत्व रजस तमस है, ये आत्मा के संस्कार है, ये एनर्जी बॉडी की बात हो रही है। तो ये आपने इस जन्म में जो इकट्ठा किया, जिस तरीके का जीवन आप व्यतीत कर रहे हैं, जिस घर में आप रह रहे हैं, ये सारी चीजें उसको इम्पैक्ट कर रही है। और अल्टीमेटली ये कॉम्पोजिशन आपने मान लीजिए एट द टाइम ऑफ डेथ, ये आपका संस्कार है। और ये आत्मा का संस्कार है। आत्मा ने इसको रिकॉर्ड कर लिया कि 30% सतत सतव, 50% रजस और 20% तमस, ये संस्कार लेके आप इस दुनिया से चले गए। तो जब भी आप वापस आएंगे इसी संस्कार के साथ आएंगे, क्योंकि आत्मा ने रिकॉर्ड किया हुआ है वो। अब मैंने क्या बताया? दूसरा एक चीज बताया कि रजस सतव और तमस, रजस इज फायर, सतव इज एयर, तमस इज वाटर। तो अब जब आप पैदा हुए तो सेम उसी संस्कार को लेके आप पैदा हो गए। अब इसके बाद इसी प्रकृति से आपकी प्रवृत्ति बनती है। प्रवृत्ति मतलब कि जो कॉम्पोजिशन लेके आप पैदा हुए, उसी कॉम्पोजिशन से आपका एलिमेंटल नेचर बनता है। तो 30% क्या था? 30% सतव मतलब 30% एयर, 50% रजस मतलब 50% फायर, और 20% तमस मतलब 20% वाटर। तो जो सबसे कम है उसको हम छोड़ देते हैं। अब जो सबसे ज्यादा है वो उनका प्राइमरी नेचर हो गया, और जो उससे कम था वो उनका सेकेंडरी नेचर। मतलब इस व्यक्ति को कहा जाएगा कि ये व्यक्ति फायर और एयर वाला है। इस फायर और एयर ने क्या किया? इस फायर और एयर ने इस व्यक्ति के स्वभाव को बनाया कि ये व्यक्ति को ये पसंद है। जैसे फायर वाला अगर व्यक्ति है तो उसको इनिशिएटिव लेना, उसको क्या कहते हैं, पैसा उसके लिए बहुत जरूरी है। हजारों करोड़ के बारे में सोचेगा, प्लान्स बनाएगा कि कैसे पैसा बनाऊं, कैसे पैसा बनाऊं, ठीक। और इस स्वभाव से फिर आपका स्वकर्म बनता है। स्वकर्म का मतलब क्या है? अगर आप फायर वाले हो तो क्या आपको किसी के नीचे काम करना पसंद होगा? अच्छा, फायर एयर और वाटर को अगर आपको समझना है तो फायर को आप जो है शेर के साथ एसोसिएट करिए, एयर को जो है आप हिरन के साथ एसोसिएट करिए, वाटर को जो है आप एलिफेंट के साथ, हाथी के साथ एसोसिएट करिए। ठीक है। अब
देखिए होता क्या है, अगर जो स्वधर्म की बात गीता में कही गई है या स्वकर्म की बात कही गई है, हम लोग गीता के साथ भी कोरिलेशन करने वाले हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। या भगवान कृष्ण ने अर्जुन को लड़ने के लिए, अर्जुन कौन था, अच्छा अब इससे, इस डिस्कशन से अर्जुन का एलिमेंटल नेचर क्या रहा होगा? क्या रहा होगा अर्जुन का एलिमेंटल नेचर? फायर। सब लोग को लगता है कि उसका एलिमेंटल नेचर फायर रहा होगा, राइट? फायर मतलब क्या? शेर। तो शेर क्या करना चाहिए? शिकार करना चाहिए, तभी वो शेर खुश रहेगा। तो इस स्वभाव से आपका कर्म डिसाइड होता है। जैसे कोई अगर एयर वाला व्यक्ति है, जैसे हिरन एयर वाला है, इसका मतलब क्या है? आपने वो कहावत सुनी है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। इसका मतलब क्या है कि हिरन को खोजने की आदत है। जो एयर वाला व्यक्ति होगा वो कैसा होगा? खोजता रहेगा, खोजता, उसकी क्यूरियोसिटी कभी खत्म नहीं होगी। वाटर कैसा है? मदमस्त है, हाथी है, पानी में खेलेगा, खूब अच्छा लगेगा, परिवार में रहेगा, ठीक है, लोगों के बीच में रहना पसंद होगा। अब अगर हाथी को बोल दिया जाए कि तुम शिकार करो, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? अच्छा लगेगा हाथी को शिकार करना? हाथी सुख से रह पाएगा क्या? शेर को अगर बोल दिया जाए कि तुम जाके जिस तरीके का नेचर हाथी का है, या तुम जाके हिरन वाला काम करो, यहाँ वहां जो है जल्दी जल्दी दौड़ो, ठीक है, शेर जब चलता है तो अपने तरीके से चलता है, तब आनंद आता है। शेर अगर हिरन के जैसा बिहेव करेगा तो कभी भी, तो क्या हुआ? वो उनका स्वधर्म, वो उनका स्वकर्म। शेर जब किसी का शिकार करता है तो उसका वो धर्म है, उसके लिए वो खराब नहीं है। हम कैसा जीवन आज जी रहे हैं? हम अपने स्वभाव के अनुरूप जीवन नहीं व्यतीत कर रहे हैं। कैसे? ऑफिस में है, एक आदमी बहुत अच्छा स्पीकर है, एक आदमी बहुत अच्छा, बढ़िया बढ़िया, खूब मतलब एकदम अच्छे से प्रेजेंट कर लेता है, एक व्यक्ति नहीं कर पा रहा है उतने अच्छे से। अब क्या होता है? सारे लोग जो है, नहीं नहीं वो जितना अच्छा कर रहा है मुझे भी वैसा बनना है। जब आपको भी वैसा बनना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि आप एयर वाले हो, आप फायर बनने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप फायर वाले हो, आप एयर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हुआ? आप अपनी मूल प्रकृति, ये बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप अपनी मूल प्रकृति से डेविएट हो गए। और जब भी व्यक्ति अपनी मूल प्रकृति से डेविएट होगा, उसको पीड़ा होगी, उसको कष्ट होगा, वो परेशान होगा, और उसको जीवन में कोई गेन भी नहीं मिलेगा। जब आप अपनी मूल प्रकृति में स्टैब्लिश रहते हैं, तब आप पीड़ा में नहीं है। जब आप पीड़ा में नहीं है, आप बहुत सुंदर है। आप जैसे शेर जब शिकार करता है तब बहुत अच्छा लगता है। तो जब फायर वाला उस तरीके का नेचर, उस तरीके का स्वभाव, उस तरीके का धर्म अपनाएगा, धर्म मतलब ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मेरा धर्म क्या है, मेरा धर्म, मुझे किस चीज में आनंद आता है, किस चीज को करने में मुझे मजा आता है, मेरी ट्रू डिजायर क्या है, वो मेरा धर्म है। और जब मैं उसको जीना शुरू करता हूं, तब मैं गेन का अधिकारी बनता हूं, तब मुझे नेचुरली गेन होना शुरू हो जाता है। समझने की कोशिश करिएगा, आप अगर 5 लाख रुपए महीने का कमा भी रहे हैं, लेकिन अगर होता है ना, मंडे आया तो मन खराब हो गया, अरे ऑफिस जाना है, ऑफिस जाना है, ठीक है, वर्सेस कि कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें मजा आ रहा है। तो अब जो वो मजा आ रहा है, तो आप कमा, अब सोसाइटी के हिसाब से आप 5 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं। लेकिन आप कैसे हैं? आप पीड़ा में हैं, आप पेन में हैं। पूरी जिंदगी हम उस पेन में निकाल देते हैं। सारे लोग इंजीनियर बन रहे हैं, नहीं बनना था उस बच्चे को इंजीनियर, लेकिन इंजीनियर बना दिया गया। अब जाके वो आईटी कंपनी में भी काम कर रहा है, सालों साल, 25 साल, 30 साल वैसे ही निकाल दिए, पूरी जिंदगी पेन में बिता दी। तो जो एक्चुअल गेन, पहले तो वो जो फिजिकल गेन है ना, वो फिजिकल गेन भी नहीं होगा जितना अच्छा होना चाहिए। सचिन तेंदुलकर अगर
जाके इंजीनियरिंग करते और इंजीनियर बनते तो कैसे इंजीनियर बनते? क्या वो उतने सक्सेसफुल हो पाते? क्या वो गॉड ऑफ क्रिकेट हो पाते? उन्होंने क्रिकेट खेला, क्रिकेट में सक्सेसफुल हुए, बहुत पैसा कमाया। दैट इज द बाई प्रोडक्ट। मनी इज द बाई प्रोडक्ट। अगर आप खूबसूरत हैं, आप अपनी मूल प्रकृति में स्टैब्लिश हैं, तो दुनिया देगी पैसा आपको देखने के लिए। नहीं, अगर अपनी मूल प्रकृति में आप हैं, तो आप पेन में हैं, आप पीड़ा में हैं। थोड़ी सफलता मिल सकती है, लेकिन वो जो एक्सलेंट एक्सलेंट जो होना चाहिए वो नहीं होगा। और जब तक आप उस जगह नहीं पहुंचेंगे, आपको गेन नहीं होगा। और अगर आप अपनी मूल प्रकृति में नहीं हैं, तो आपको सफलता भी नहीं मिलेगी, आपको मोक्ष भी नहीं मिलेगा। बात खत्म। तो इसलिए इस प्रोसेस को देखिए कैसे सांख्य दर्शन ने इस रास्ते को बिल्कुल क्लियर कर दिया। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपको अपना धर्म पता चला, जिस दिन आप अपने धर्म को, और धर्म किससे जुड़ा है? आपके स्वभाव से जुड़ा है। जिस दिन आप अपने धर्म को समझ के अपने स्वभाव को जीने लगे, आप कहाँ हो जाने लगेंगे? आप सतव में जाने लगेंगे। जो पेन है वो खत्म हो जाएगा। एक कॉन्टिन्यूअस सतत प्रवाह की अवस्था जिसको मैं कहता हूं, वो अचीव होने लगेगा। और जिस दिन आप सतव में जाने लगे, आपका ईगो डिसॉल्व हुआ, आपकी बुद्धि विकसित हुई, और आपको पुरुष के पास पहुंच गए, शिव के पास पहुंच गए, मोक्ष मिल गया। समझ पा रहे हैं क्या? तो जो ये मिलियन डॉलर बनाना है, 1 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, वो बहुत जरूरी है। ग्रीड नहीं, ग्रीड नहीं। अपने धर्म को जीते हुए, जैसे अगर आप फायर वाले हैं, हैविंग दिस फाइनेंशियल सक्सेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आपको, अगर आपको कोई ज्ञान देता है कि ये मोह है, माया है, तो आप डेविएट हो जाएंगे। अगर आप फायर वाले हैं, आपका धर्म है मल्टी करोड़ का बिजनेस बनाना। और जिस दिन आप ये मल्टी करोड़ का बिजनेस बनाएंगे, ये मल्टी करोड़ का बिजनेस आपको गेन देगा, और ये गेन आपको सतह में लेके जाएगा। और जिस दिन आप सतह में जाएंगे, आपका ईगो डिसॉल्व होगा, बुद्धि विकसित होगी, और पुरुष मिल जाएंगे। हर कल्चर में क्या होता है, जैसे यहां पे कुछ होंगे फायर वाले, उन्होंने मल्टी करोड़ का बिजनेस बनाया, वो गए भी सतह में, लेकिन उनके पास फिर ये रास्ता नहीं है। उनके पास सांख्य दर्शन नहीं है, उनको इसकी समझ ही नहीं है। वो क्या होता है, वापस से प्रोसेस में लगेंगे, वापस से प्रोसेस में लग के क्या करेंगे, वापस से गेन में जाएंगे, वापस से सतह में जाएंगे। वो बार 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 उसको, क्योंकि उनको ये बताया ही नहीं गया है, उनको बताया ही नहीं गया। तो दैट इज वाई ये जो फिजिकल सक्सेस है, ये जो भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तू युद्ध कर। अगर तू युद्ध करेगा, जीतेगा, तो धरती पे सुख भोगेगा। और अगर मरेगा तब भी मोक्ष का अधिकारी बनेगा। क्यों? क्योंकि तेरा वही स्वधर्म है, तू क्षत्रिय है, तू फायर है। अगर तू युद्ध नहीं करेगा, तो तुझे मोक्ष तो नहीं मिलेगा, बिल्कुल उससे डेविएट हो जाएगा। धरती पे भी तू कोई सुख नहीं भोग पाएगा। तू अपने अगर स्वधर्म से डेविएट हुआ, तो तुझे गेन नहीं होगा, तू सतह में नहीं जाएगा। और तेरे ये जीवन जो लेने, क्यों मिला हमें ये जीवन? हमारे जीवन का ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारे जीवन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ सतह अचीव करना है। और कैसे आप सतह अचीव करेंगे? अपने स्वधर्म को जीकर। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। चाहे 50,000 उपाय कर लीजिए, 50,000 ब्रेसलेट पहन लीजिए, 50 जो है आप घर में उपाय कर लीजिए, अगर आपको अपना स्वधर्म नहीं पता है, आप कभी भी सुख से रह ही नहीं सकते। और ये जीवन का सिर्फ और सिर्फ, देखिए और क्या होता है। अब क्या हुआ, जब आप ये सतह में बने रहना शुरू कर दे, तो ये जो कॉम्पोजिशन है ना,
ये कॉम्पोजिशन बदलने लगता है। अब जो 50% रजस था, अब हो सकता है 70% सतव बन जाए। तो जब नेक्स्ट लाइफ साइकिल में आप आएंगे, आपका संस्कार कैसा है? आपका संस्कार 70% सतव, 20% रजस, 10% तमस। बस 70%, यहां से 30% ही तो जाना है। तो ये धीरे धीरे क्या करते हैं, पैदा होके आप अपने संस्कार को परिवर्तित करते हैं, संस्कार को परिवर्तित करते हैं। और संस्कार कैसे परिवर्तित होगा? अपने स्वधर्म, अपने एलिमेंटल नेचर को जीने की वजह से ही परिवर्तित होगा। और जैसे जैसे वो संस्कार परिवर्तित होगा, मल्टीपल लाइफ साइकिल में आपको सफलता तो मिलेगी, गेन तो मिलेगा, मॉनेटरी बेनिफिट तो मिलेगा, सुखी जीवन तो मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा उसका फायदा है कि आप मोक्ष के भी अधिकारी बन जाएंगे। सब लोगों तक ये बात पहुंची या नहीं पहुंची? आनंद आया या नहीं आया? अगर आनंद आया तो आनंद आया लिखेंगे, सिर्फ यस नहीं लिखेंगे। प्रीति जी ने बहुत अच्छा लिखा है। दिमाग खुल गया सर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसको सोचिए, इस पे मनन करिए, इसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, आप चाहे वास्तु कंसल्टेंट हो, आप चाहे न्यूमरोलॉजिस्ट हो, आप चाहे एस्ट्रोलॉजिस्ट हो, जब तक इसको नहीं पढ़े पकड़ेंगे, आपका सॉल्यूशन कभी एक्सेलेंट नहीं हो सकता। फिर वो फिजिकल लेवल पे जो है आपने कुछ उपाय कर दिए, ठीक है, जैसे कोई दवाई खिला दी, किसी को नींद नहीं आ रही है, आपने दवाई खिला दी, वो नींद आ गई, उसको उस दिन के लिए नींद आ गई, बस उतना ही हो गया। अंदर से कुछ भी नहीं बदला। जब आप इसको समझते हैं, तो आप अंदर से सामने वाले को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, उसकी सफलता आप परमानेंट कर देते हैं। सर ये जो सांख्य दर्शन का कोर्स है जिसको हम डिटेल में जानेंगे, उसमें क्या क्या पढ़ेंगे बताएंगे क्या प्लीज? हाँ, मेरे कंटेंट। पास उसका वो है कोर्स कंटेंट। अब मैं आप लोगों का कोर्स कंटेंट बता देता हूँ। हम्म। ठीक है, कि कितना फिर बड़ा क्लास कोर्स के बारे कंटेंट। में भी चर्चा कर लेते हैं। अभी तो हमने सिर्फ जो किया है नगेट है वो छोटा सा, ठीक है। तो सनातन फिलॉसफी, सांख्य दर्शन, शिव सूत्र, 36 एलिमेंट, अंडरस्टैंडिंग योर प्रकृति, ये सारी चीजें जो है कोर्स में। शुरुआत होगी गोल से, फिर 4 स्टेट, 4 आश्रम, 7 चक्रा। तो बेसिकली पहले जैसे नहीं, थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर समझाया शुरू में, वैसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर समझेंगे हैं। क्या है हमारे शरीर में, क्या है चारों तरफ, कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं, पंचकोश क्या है, चक्रास क्या है, नाड़ी, नर्व्स क्या है, 4 युग और मेजर टेक्स्ट, थोड़ी बात हम लोगों ने यहाँ पे की उसके बारे में, ठीक। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर षड दर्शन के बारे में थोड़ा जैसे हम लोगों ने यहाँ पे टच किया, उसको थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। फिर हम लोग सांख्य दर्शन पे आएंगे। और सांख्य दर्शन में क्या होगा, फिर एक एक जो आप इवैल्यूएट देख रहे हैं उसमें ना, उसमें जो इवॉल्यूट्स देख रहे हैं आप, एक एक जो एलिमेंट आप देख रहे हैं, पुरुष है, प्रकृति है, उसको लेके फिर चर्चाएं होंगी, कैसे उसको जीवन में लाना है, क्या उसका इम्पैक्ट है। जैसे थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, व्हाई कॉज एंड इफेक्ट मैटर्स, कर्म, संस्कार और मोक्ष, ठीक है, वो कैसे काम करता है, क्या होगा। थ्योरी ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड प्रकृति, 3 जो गुण हैं, त्रिगुणात्मिक, ये क्या होता है, पुरुषा। अब पुरुष को हम समझ रहे हैं कि पुरुष और आत्मा क्या है। थ्योरी ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड पुरुषा, प्लुरैलिटी ऑफ पुरुषा, थ्योरी ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड रेस्ट ऑफ द इवोल्यूट्स, बाकी के जो है महत, अहंकार, उसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जो 3 गुण, उनके कॉम्पोजिशन क्या है, कैसा है, सात्विक अहंकार, तामसिक, राजसिक अहंकार, क्यों मैटर करता है ये। कर्म और सांख्य दर्शन, भगवान को सांख्य दर्शन में कैसे देखा जाता है। थ्योरी ऑफ मैनिफेस्टेशन की क्रिएशन कैसे हुआ सांख्य दर्शन में, और लिबरेशन कैसे मिलेगा सांख्य दर्शन में, उसको हम देखते हैं। फ्रीडम कैसे मिल सकती है, अद्वैत वेदांत। तो अब जैसे हमने द्वैत की बात की सांख्य दर्शन के माध्यम से, फिर थोड़ा अद्वैत के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्या होता है, क्या उसका पर्पज है। ये देखिए, ब्रह्मा, ब्रह्मन, आत्मा, माया, जीव, ये सारी चीजों के बारे में बात करें, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। फिर हम लोग आएंगे शिव सूत्र के ऊपर। क्या है शिव सूत्र, हम कौन सा रास्ता लेके चलने वाले हैं, क्या हम द्वैत फॉलो करें, क्या हम अद्वैत फॉलो करें, उसका डिस्कशन, या इसका डिस्कशन कल क्लास में भी हम लोग थोड़ा करने वाले हैं। इसके बाद जो है
इसमें 36 एलिमेंट बनते हैं। तो वो 36 एलिमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं, फिर हमारा अपना अप्रोच क्या है इन सारे रियलिटीज को लेके, उसको समझते हैं। फिर कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, स्वर योग कैसे इसमें हम ऐड कर सकते हैं, शिव शक्ति का कॉन्शियसनेस, पंचकोश, चार युग, इनके साथ क्या रिलेशन है। जो हमारे यहाँ फेस्टिवल्स बने हैं उनका भी बड़ा सिग्निफिकेंस है, उस तरीके से ही बने हैं कि हमारे चेतना का स्तर कैसे ऊपर उठे उसके बारे में समझेंगे। जो वर्ण की हम बात करते हैं ना, चार वर्ण व्यवस्था है हमारे यहाँ, उसके बारे में बात करेंगे, उनका हाइयर सिग्निफिकेंस। ये जो क्षत्रिय ब्राह्मण और ये फालतू की चीजें बना दी गई हैं, वैसा नहीं, जातियां नहीं, वर्ण क्या उसका सिग्निफिकेंस है उसके बारे में हम समझेंगे। शिव शक्ति, प्योर एलिमेंट, पुरुष प्रकृति, इम्प्योर एलिमेंट, इसके बारे में समझेंगे। तो ये एक एक करके बहुत सारी चीजें। फिर सात्विक, राजसिक, तामसिक जो है यहाँ पे, उसको और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। कैसे क्रिएशन होता है, गांधी जी के तीन बंदर थे, वो सत्व रजस तमस को डिनोट करते हैं, एयर फायर वाटर को डिनोट करते हैं, उसके बारे में समझेंगे। फिर आपका एलिमेंटल नेचर कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उसको पहचानेंगे। प्लैनेट का एलिमेंटल नेचर, जैसे प्लैनेट है उसका एक फिजिकल नेचर, एक एलिमेंटल नेचर, हम जो है हमारा एक फिजिकल नेचर, हमारा एक एलिमेंटल नेचर, उसको हम कैसे। अब ये आप यहां से सॉल्यूशन निकल के आना शुरू हो जाएगा आपका। शादी कर रहे हैं तो उसमें एलिमेंटल नेचर का क्या इंपैक्ट रहेगा। मेरी अगर महादशा अंतरदशा आई तो उसमें एलिमेंटल नेचर, अब ये क्या हुआ, यहाँ पे हमने सॉल्यूशन जो है देना शुरू कर दिया। वास्तु जो है, आ, अपने बच्चे का, जैसे हमारे यहाँ पहले ना एक प्रोसेस होता था, उसमें बच्चे का एलिमेंटल नेचर आप आइडेंटिफाई कर सकते, जब बच्चा 6 महीने का होता है तो एक प्रोसेस किया जाता है, वो प्रोसेस मैं आपको सिखाऊंगा। फिर 3 लेवल ऑफ एनालिसिस, कैसे कैसे हम क्या करेंगे। फायर वाला है तो क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई आप करेंगे कि ये बंदा फायर वाला है, कि ये बंदा एयर वाला है, कि ये बंदा वाटर वाला है। कैसे अपने एलिमेंट को हम बैलेंस करके सतह वाली अवस्था जो मैंने अभी एक्सप्लेन की, कैसे उसको अचीव करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। फायर एलिमेंट वाले को क्या करना चाहिए, एयर को क्या करना चाहिए, वाटर को क्या करना चाहिए। घर के वास्तु को यूज करके कैसे अपने एलिमेंटल नेचर का, कैसे हम सतह को अचीव कर सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में कल मैं टच करने वाला हूँ। ठीक है। स्वर विज्ञान को यूज करके मैं कैसे सतह को अचीव करूंगा, आयुर्वेदा को यूज करके मैं कैसे सतह को अचीव करूंगा। ये सारा का सारा तो बहुत बड़ा जो है कोर्स बनाया गया है, और बहुत अलग तरीके का कोर्स है। ऐसा कोर्स आई डोंट थिंक कि आपको मिलेगा। जिस जगह पे मैं आपको लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आपको ग्लिम्स मिला होगा, कल इस पे थोड़ा हम लोग और एक्सपैंड करेंगे। और कोर्स में बहुत डिटेल में, जैसे कोर्स में आप आइए तो बिल्कुल ओपन माइंडसेट के साथ आइए, कोई भी थॉट प्रोसेस लेके, आपको कोई नॉलेज है, ज्ञान है, उसको किनारे रख दीजिए। और उसके बाद कोर्स जो है कितने महीने का, लगभग 3 से 4 महीने आप मान के सर चलिए। ये कोर्स जो आप कंटेंट बता रहे हो, मुझे तो लगता है कि ये 4-5 लाख रुपए से तो कम का कोर्स वैसे भी, अगर कोई ब्रेक डाउन करके भी पढ़ाए तो मेरे ख्याल से कोई नहीं पढ़ा पाएगा। नहीं, नहीं पढ़ा पाएगा कुलचंदन जी। और 4-5 लाख रुपए आप सही कह रहे हैं, एक आध लोग जो पढ़ाते हैं, लेकिन वो भी मतलब 3 से 4 या 5 दिन के कोर्सेज होते हैं उनके, और वो 4 से 5 लाख रुपए उनकी फीस है। ठीक है। और वो जिस जगह पे मैं लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना मैंने फ्री में पढ़ा दिया उतना तो वो उसमें भी नहीं पढ़ाते। तो आप सबको पता है कि ये कोर्स जो है, इसकी वर्थ वैल्यू का तो आप मतलब उसका कैलकुलेशन आप लगा भी नहीं पाओगे। जब आप कोर्स में आओगे, सीखोगे, तब आप कहोगे कि ये बहुमूल्य कोर्स था। वर्थ वैल्यू का ये है, आप समझने की कोशिश करिए कि है ही नहीं ना। मतलब जी आप किसी चीज से कंपेयर करेंगे तब तो उसकी वर्थ वैल्यू निकालेंगे आप। जब जी वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आप क्या कंपेयर कर लेंगे। जी 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 जी, बिल्कुल सही कहा सर। और सर मैं इनको मतलब आप स्टार साइन इनको जो दे रहा है, वो 3 से 4 महीने का ये कोर्स है सांख्य दर्शन का। जहाँ पर आप आएंगे, कंटेंट आपने देख लिया है, ये 3 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसका टाइम है 5 बजे का। ये फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन चलने वाला है। शाम को 5 बजे चलने वाला है, और ड्यूरेशन कम से कम 1 से 2 घंटे का इसका रहता है, मिनिमम 1 आवर रहता ही है। तो ये 4 महीने भी चल सकता है, 3 से 4 महीने। तो बहुत ही अमेजिंग कोर्स है। इसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है, सर्टिफिकेशन, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ नोट्स, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलने वाला है। सर आज कुछ ऑफर दे दीजिए
जो फर्स्ट टाइम कोर्स आ रहा है तो कुछ ना कुछ हाँ, ये एक लॉन्च ऑफर जो है ना लॉन्च ऑफर आज आपके आज का साथ। दे दीजिए, ताकि हाँ, ज़्यादा लॉन्च ज़्यादा से ऑफर ज़्यादा जो लोग है, ज्वाइन कर पाए जी। क्या देंगे पहला सर? पहला 23,000 कर देते हैं, 23,000। 5 नंबर पे जो है, 5 नंबर लकी नंबर है। ट्वेंटी थ्री 50% थाउजेंड से भी ज़्यादा, 50% भी हाँ। सर 25,500 होता है। हाँ, तो 50% से भी ज्यादा जो है। 20। 50% से भी ज़्यादा आप सबको ऑफर मिल रहा है। मैं पेमेंट की आपको दिखा देता हूँ। कंटेंट आपने देख लिया है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप सब लोग जिस ग्रुप में वहाँ बने रहिए, और वहाँ पर आपको सेम आईडी सेम पासवर्ड से कल भी आना है। कल हम बहुत कुछ चीज़ें अच्छी सीखने वाले हैं। और पेड क्लासेस में आइए, कल का ऑफर जो भी होगा। लेकिन आज, कल वेबिनार से पहले पहले ज्वाइन करने वालों के लिए सर ने ऑफर दिया है मोर देन 50%, यानी कि 23,000 में आप ये कोर्स कर सकते हैं। 3 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, शाम को 5 बजे। हफ्ते में 3 दिन, 1.5 से 2 घंटे की क्लासेस हैं। 3 से 4 महीने का कोर्स है। और बहुत आनंद आने वाला है इस कोर्स के अंदर। फोन पे, पेटीएम, जी पे करने के लिए आप 9675176666 पे कर सकते हैं। स्कैनर भी दिया हुआ है, बैंक डिटेल दी हुई है, यूपीआई आईडी दी हुई है। कोई रोजर पे लिंक चाहता है तो मेरे नंबर पे मांग सकता है। इसके अलावा पेपाल लिंक चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड करा देंगे। क्रेडिट कार्ड से अगर आपको करना है तो भी हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे। पेमेंट आप किसी भी मेथड से करें, प्लीज़ स्क्रीनशॉट शेयर करें 7665559566 पे। और ऐसा ऑफर मतलब कि कह सकते हैं कि कभी आएगा ही नहीं। जो 5 7 10 लाख का कोर्स है वो आपको केवल 23,000 रुपये मिल रहा है, वो भी 4 महीने का। तो आइए, सीखिए, अपने आप को बेहतर बनाइए। और ये कोई कोर्स नहीं है, ये एक जीवन जीने की शैली है। मतलब आप अपने लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। और जो भी व्यक्ति, जैसे आज हमने पोस्टर में भी लिखा था कि ये कोर्स किन्हें करना चाहिए, ऑकल्ट वालों को तो करना ही चाहिए। इसके अलावा किस किस को करना चाहिए? आईटी प्रोफेशनल्स को करना चाहिए, बिजनेसमैन को करना चाहिए, जो गृहिणियां हैं, हाउसवाइफ हैं, उन्हें भी अपने जीवन में आनंद आना चाहिए। तो जिसको भी अपने जीवन में परम आनंद की प्राप्ति के लिए जो प्रयास करते हैं, वो सब लोग इस कोर्स को जरूर 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 ज्वाइन। सर आप कुछ और ऐड करना चाहें? नहीं तो फिर हम कल मिलेंगे सेम टाइम पे 7 बजे। कुछ कहना चाहेंगे सर आप? हाँ, एक क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन शिव शक्ति एंड सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन शिव शक्ति का एक एक कोर्स आप कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे वहां पे 26 27 अलग अलग, टोटल टोटल 27 अलग अलग कोर्सेज जो है शिव शक्ति में पढ़ाए जाते हैं। और सांख्य दर्शन आप कह सकते हैं कि उसका एक कोर्स है। और जैसे पुरुषोत्तम जी ने कहा, आइए, जुड़िए। बहुत एक्सट्रीम लेवल पे अगर आप लोगों ने अच्छे से अटेंड की होगी क्लास आज की, तो आपको वो ग्लिम्स मिला होगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है कि कम से कम आप जुड़ पाए इन चीज़ों से, इसको अप्रिशिएट कर पाए। बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे जो है ना, हम जाने वाले हैं इस कोर्स के माध्यम से। बहुत मेहनत की गई है इसको बनाने के लिए। बहुत सारी ऐसी चीजें इसमें की गई हैं जो हम को रिलेट कर पाए, जो हमारे डे टू डे लाइफ के लिए समझ में आए। ऐसा नहीं बनाया गया है कि बस एक कोर्स बना दिया और कहीं किसी पुस्तक से, किसी बुक से कुछ उठा के लिख दिया गया। बहुत, आप कह सकते हैं कि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि विज्ञानमय कोश में जब व्यक्ति जाता है, तो वहां से बहुत सारी चीजें ढूंढ ढूंढ के निकाल के लाता है। जो मैंने आपको आज एक्सप्लेनेशन दी संस्कार से, और जो पूरा का मैंने आपको मोक्ष तक का जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, ये भी एक्सप्लेनेशन आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें विज्ञानमय कोश से निकल के आ रही हैं। अप्रिशिएट करिए अपने दर्शन को, अपने कल्चर को। और बहुत इवॉल्व है। और जितना आप सीख सकते हैं ऐसे कोर्सेज के माध्यम से, जितना आप सीख सकते हैं जरूर सीखिए। बहुत, मतलब मस्ट है ये। आपको हो सकता है कि न्यूमरोलॉजी ज्यादा अपीलिंग लगे कि नहीं, न्यूमरोलॉजी से मैं मुझे फायदा होगा। लेकिन आप उस छोटे वाले पर्सपेक्टिव में मत फंसिए कि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इट इज बियॉन्ड, इट इज बियॉन्ड, वे वे बियॉन्ड। और सबसे बड़ी बात है कि आपको 50,000 बुक मिल जाएंगे, लेकिन आप फिर भी वहां तक पहुंच पा रहे हैं क्या, जहां तक मैं भी नहीं, जहां महादेव, ठीक है, जहां पे वो बात चल रही है, क्यों जा रही है, कैसे चल रही है, कैसे ये निकल के ऐसा लिख के आ रहा है, मुझे भी नहीं पता। आए जा रहा है, जब तक आए जा रहा है लेते जाइए। जिस दिन नहीं आएगा उस दिन नहीं आएगा, है ना। जी।
आज की रिकॉर्डिंग आपको हमारे यूट्यूब चैनल मनीष के मौर्य नाम से जो है वहां पर मिल जाएगी। आप जरूर उसको देखें। जो बीच में आए हैं, जिन्होंने किसी कारण से लीव कर दिया, सभी लोग आप देखिए और कल का सेशन जरूर ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको और ज्यादा ब्लेसिंग चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा पुरुषोत्तम जी, लोगों तक। कोर्स की रिकॉर्डिंग की वैलिडिटी कितनी होगी? कोर्स 3 महीने का है तो सर साल भर रहेगी। साल भर, ठीक है, तो साल भर वैलिडिटी रहेगी। हम्म। लक्ष्मी चरण जी, आप पुरुषोत्तम जी को फोन कर लीजिएगा। जो भी छोटे कोर्सेज होते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन तक, उनकी 6 महीने रहती है। और जो भी 15 दिन से ज्यादा बड़े कोर्सेज होते हैं, 20-22 दिन, उनकी साल भर रहती है। ठीक ठीक है, है, ठीक शिव है, शक्ति की 2 साल तक है। डेट ऑफ स्टार्टिंग से लेकर 2 साल तक। ठीक, जी। ठीक। और अधिक ठीक है। जानकारी के लिए 766559 566 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहां पर आपको आंसर आ जाएगा। आज की रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पे लगा दी जाएगी। कल संडे है, प्लीज सेव द डेट, सेव द टाइम, सेम आईडी, सेम पासवर्ड। कल हम मिलने वाले हैं संडे के दिन। तो अपनी सारे बिजी जो भी काम है जल्दी निपटा के टाइम पे आइए। और बहुत प्रीमियम कंटेंट कल आपको डिलीवर होने वाला है। कुछ एक क्वेश्चन आंसर भी हम लेंगे, तो आप जरूर 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 आइए। थैंक यू वेरी बहुत मच। बढ़िया। राधे राधे टू ऑल। सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू एक सो बार मच फॉर एक बार ज्वाइनिंग। आई धन्यवाद। होप कि बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली होगी। सोचिए इसके बारे में, थोड़ा मनन करिए, इसको आत्मसात करिए, अपने थॉट प्रोसेस में लेके आइए। कल इस पे हम लोग और कुछ कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, तो और थोड़ा मन जो है और हल्का होगा और दिमाग थोड़ा और खुलेगा। ठीक है। जी, ये सांख्य दर्शन की क्लास है। तो सांख्य दर्शन इज द डिफरेंट कोर्स पर। जी, नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। कॉन्ट्रैक्ट थैंक यू। कोर्ट राधे अगर राधे। थैंक राधे। यू सर सो आपको ही मच। एंड राधे राधे करनी राधे। राधे सर। राधे राधे सर। राधे राधे, राधे 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 राधे। राधे राधे। सर। सर आपको ही एंड करनी रहेगी। आप होस्ट है ना। जी जी जी।